तो हेलो एवरीवन, आज हमने F5 का बिजनेस कम्युनिकेशन का जो हमारा 5th चैप्टर है लिसनिंग स्किल, उसका आज वन शॉट लेने वाले। तो ये हमारा फर्स्ट वन शॉट है बिजनेस कम्युनिकेशन का। इसके बाद बाकी के चैप्टर के भी फटाफट से वन शॉट आएंगे और सारे हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो लेटर बोल रहे हो बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो भी हम ले लेंगे। कल में भी आ जाएगा वो लेटर का जो लेक्चर है, तो वो भी कल आ जाएगा। ठीक है, सो देखो इस चैप्टर के अंदर हमको बताया क्या क्या चीज़ें गई है। देखो इस चैप्टर के अंदर मेनली हमको एक ही चीज़ बताई गई है लिसनिंग स्किल के बारे में, कि मतलब लिसनिंग स्किल जो है सुनने की जो शक्ति होती है, स्किल होती है, अच्छे ढंग से सुनना किसी की बातों को। अगर मान लो आप टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रही है और उस बातों को आप ध्यान से सुन रहे हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, इधर उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा, सारी बातें आप ढंग से सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये जो लिसनिंग स्किल है ये आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, किस प्रकार से हम लिसनिंग स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, और वो कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है लिसनिंग स्किल, उसके बारे में मतलब लिसनिंग स्किल के बारे में पूरा चैप्टर बताया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए इस चैप्टर के अंदर लिसनिंग स्किल से रिलेटेड। तो देखो एक चीज़ होती है, आपको समझाता हूँ। देखो कोई भी कम्युनिकेशन होती है, जब दो लोग बातचीत करते रहते हैं तो उसमें होता है एक स्पीकर जो बोल रहा रहता है कुछ भी, ठीक है, कि चलेगा भाई कल से 9 से 12, ठीक है, घूमने चलते कल। अब दूसरा उसमें आदमी होता है जो होता है रिसीवर, यानी वो पर्सन जिसको वो कम्युनिकेट करना चाहता है, सेंडर। ठीक है, तो जो बोलता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं और जो सुनता है उन बातों को उसे हम बोलते हैं बेसिकली लिसनर। ठीक है, जो उन बातों को सुन रहा रहता है। अब देखो अगर मान लो जो स्पीकर है, ठीक है, जैसे मान लो आप क्लास गए हो, स्कूल में बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है आपको, ठीक है। अब टीचर जो है वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है, टूटी फूटी इंग्लिश आती है, सर को उतना अच्छा इंग्लिश नहीं आती है, तो वैसे ही टूटी फूटी इंग्लिश में ही वो बोल रहे हैं। ठीक है, बट अगर मान लो आप उन बातों को भी ढंग से समझ लेते हो कि भैया मतलब मान लो टीचर जो है किसी वर्ड को उल्टा बोल रहे हो और आप समझ जा रहे हो यार सर उल्टा बोलते जिसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप सर की उल्टी लैंग्वेज को भी अगर समझ पाते हो, यानी सर अच्छे स्पीकर नहीं है, फिर भी अगर आप उनकी बातों को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि सर तो जो है वो अच्छे स्पीकर नहीं है, लेकिन आप अच्छे लिसनर हो, जिसके वजह से वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, कि सर कुछ बता रहे आप समझ जा रहे हो गए कम्युनिकेशन कंप्लीट। ठीक है, उसी में आप कुछ सवाल पूछ दे रहे हो, फीडबैक दे दिया, हो गया खत्म कहानी कम्युनिकेशन का। तो एक तरह से देखोगे तो कम्युनिकेशन के अंदर एक अच्छा स्पीकर होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा लिसनर होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है और अगर आप समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है, मान लो सामने वाला चाइनीज़ में है या फिर इंग्लिश का ही कोई अंग्रेज है, ठीक है, मान लो इंटरव्यू चल रहा है और इंग्लिश में हम लोग एक धड़ाधड़ बोल रहे हैं, अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा स्पीकर है उन लोग, ठीक है, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से इंग्लिश भी बोल रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे, अरे बोल क्या रहा है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे टाइम पर आप अच्छे लिसनर नहीं हो, या फिर मान लो आपका बार बार इधर उधर ध्यान चला जा रहा है, आप ध्यान से सुन नहीं रहे उनकी बातों को, तो ऐसे टाइम पर चाहे कितना भी अच्छा स्पीकर हो जाए, अगर लिसनर अच्छा नहीं रहता है तो कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है हमें कि बेसिकली आप किस तरह से एक अच्छे लिसनर बन सकते हो, किस तरह से इस स्किल को डेवलप कर सकते हो, और अगर स्किल को डेवलप कर देते हो तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमें बताई गई है। ओके, तो देखो अब एक एक चीज करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सो देखो अब इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। तो देखो यहाँ पर जितना भी इंट्रोडक्शन के अंदर कंटेंट लिखा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर के अंदर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है या फिर सारी चीज़ें लिखने। यहाँ पर आप ओन से लिख सकते हो पेपर के अंदर, बस कोशिश करना है ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और ज़्यादा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आधा पेजेस इंट्रोडक्शन काफ़ी रहता है, उसके बाद आप मेन पॉइंट जो पूछा गया वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर ओन से आप लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर ओन से तो बस इतना ही कंटेंट काफ़ी रहेगा कि लिसनिंग का मतलब क्या होता है, लिसनिंग स्किल का मतलब क्या होता है। सो देखो अब लिसनिंग का मतलब समझ लेते हैं, लिसनिंग होता क्या है। ठीक है, सो देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। ठीक है, हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना, और लिसनिंग का मतलब होता है उस सुनने के बाद हम उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, मतलब हियरिंग मतलब क्या, जैसे मान लो आप एक इंग्लिश फिल्म देख रहे हो जिसके आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, मान लो आप तमिल तेलुगु कोई फिल्म देख रहे हो जहाँ पर तमिल तेलुगु में ही बातचीत हो रही है, सारी चीज़ें तेलुगु में बोल रहे हैं उन लोग, अब आपको नहीं आती है वो लैंग्वेज, ठीक है, आपको तमिल तेलुगु नहीं आती है लैंग्वेज। अब ऐसे टाइम पर क्योंकि फिल्म वो चल रही है, आप सिर्फ एक्शन देख रहे हो, आपको ये नहीं समझ आ रहा है उन लोग डायलॉग क्यों वो क्या बोल रहे हैं, उन लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं, किस बात के लिए मारपीट कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, क्यों लुंगी बांध रहे हैं मालूम ही नहीं आपको पड़ रहा है। ठीक है, आप सिर्फ फिल्म को देखते जा रहे हो, जो जो डायलॉग वो लोग बोलते जा रहे हो वो आप सिर्फ सुनते जा रहे हो, आपके कान में आवाज़ आ रहा है कि इन लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी डायलॉग मार रहे हैं उन लोग, लेकिन आपके कान में सिर्फ वो आवाज़ जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसे हियरिंग बोला जाता है। जब सिर्फ आपके कानों में आवाज़ जाती है, आप सुन पाते हो किसी भी चीज़ को, तो उसे हियरिंग बोला जाता है। नहीं आप लोग गाना सुनते रहते हो कुछ भी मतलब दूसरे लैंग्वेज का, कि बीट खाली सुनने के लिए, तो वो भी लैंग्वेज की मतलब वो भी गाना सिर्फ आप सुनते हो, थोड़ी समझ पाते हो कि भैया मेरे को ये गाने में बोल क्या क्या चीज़ें रहा है। ठीक
ठीक है। तो उसे हम लिसनिंग मतलब हियरिंग बोलते हैं, जब हम सिर्फ चीज़ों को सुनते हैं। और लिसनिंग क्या होता है, तो देखो लिसनिंग होता है कि सुनने के बाद उस चीज़ को हम समझते हैं ढंग से कि भैया ये क्या बोलना चाहता है, क्यों बोल रहा है आखिर ऐसा, ये चीज़ों को हम जब समझ जाते हैं सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, तब उसे हम रियल लिसनिंग बोलते हैं। बेसिकली लिसनिंग में 3 चीज़ आती है। देखो सबसे पहला आता है कि हम कोई भी हियरिंग, पहला तो आता है कि भैया कान में आवाज़ आए, ठीक है। मान लो आपका कान खराब है, तब ना लिसनिंग होगी ना हियरिंग होगी, तब लिसनिंग स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सुन ही नहीं सकते हो। तो लेकिन अगर मान लो आप ठीक ठाक हो, आप पैदाइशी ठीक हो, तो ये जो स्किल है हियरिंग की, ये सुनने की जो है कि आपके कानों में कोई आवाज़ जाती है, तो ये बचपन से रहती है, ठीक है, पैदाइशी रहती है। आप पैदा हो जाते हो तो आपको सारी आवाज़ सुनाई देते रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो अगर देखो मेनली 3 स्टेप होते हैं लिसनिंग के अंदर। सबसे पहले होता है कि आपको कोई भी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मान लो फिल्म में चल रहा है कि लेट्स गो वेयर समथिंग, कुछ भी बोल रहा है इंग्लिश में, ठीक है, डायलॉग मार रहा है, ठीक है। अब लेट्स गो बोल दिया टीवी में इंग्लिश में, तो सबसे पहले वो आवाज़ आपके कान में जाएगी कि लेट्स गो बोल रहा है फिल्म में, ओके। उसके बाद क्या होगा कि अब आपका दिमाग जो होगा उसका मीनिंग ढूंढेगा, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स गो का क्या मतलब होता है। तो आपका दिमाग समझेगा अच्छा बोल रहा है कि घूमने चलते हैं, ठीक है, मतलब चलते हैं किधर घूमने के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया, आपके दिमाग को समझ आ गया, ठीक है। अब मीनिंग समझने के बाद अब आपका दिमाग जो है अब इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करेगा, मतलब आपकी इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करेगा कि अब आखिर ये ऐसा बोल क्यों रहा है और क्यों बोल रहा है, कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मतलब क्यों ऐसा बोल रहा है कि भैया चलो घूमने चलते हैं। मान लो कोई लड़की बोल रही है कि चलो घूमने चलते हैं, तो इसका मतलब हो गया डेट में घूमने जा रहे हैं, ठीक है। और मान लो कोई आर्मी ऑफिसर है, वो बोल रहा है लेट्स गो, तो इसका मतलब क्या हो गया, फौज में अब लड़ने चलना है, ठीक है, जंग लड़ने चलना है। तो इसलिए उसके बाद जब मीनिंग आप समझ जाओगे, तब उसके बाद आपका दिमाग जो रहेगा वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा बेसिकली कि अब आखिर ये जो वर्ड आया है मेरे पास कि भैया लेट्स गो, तो ये क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे का बेसिकली रीज़न क्या है, क्या पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है। तो उस चीज़ को समझने के बाद आपका दिमाग अच्छे से समझेगा, अच्छा ये जो है मेरे को घूमने के लिए, मतलब इन लोग अपने में घूमने जा रहे हैं इसलिए लोग लेट्स गो बोल रहे हैं, ठीक है, लड़का लड़की बोल रहे हैं लेट्स गो चलो चलते हैं, ओके। तो इसको हम लिसनिंग बोलते हैं। जब हम चीज़ों को सुनते हैं, समझ जाते हैं और ध्यान से सारी चीज़ों को, जब हर एक चीज़ को समझ जाते हैं भैया ये बोल क्यों रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो अब उसे हम रियल लिसनिंग बोलते हैं। जैसे मान लो क्लास के अंदर टीचर आपको पढ़ा रहा है कि देखो इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, तो जब तक आप उसको उन चीज़ों को ढंग से सुनोगे नहीं, ठीक है। अगर मान लो आप सुन लेते हो, आपके कानों में आवाज़ जा रही है कि हाँ सर बोल रहे हैं देखो इसको ये वाला बोलते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला डालने का, अब आपने वो सारी चीज़ों को समझ लिया, उसके बाद आप उसकी मीनिंग भी समझ जाओगे, अच्छा ये 2 को 2 से प्लस करते तो 4 हो जाता है, 2 को 3 से प्लस करते तो 5 हो जाता है, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। तो बेसिकली इसी को हम लिसनिंग बोलते हैं, जब हम चीज़ों को सिर्फ सुनते नहीं है, उन्हें समझ भी जाते हैं, ओके। तो ये जो बेसिकली स्किल है लिसनिंग की, ये देखोगे तो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है, ना ही कॉलेजेस में सिखाई जाती है, क्योंकि देखो जब आप छोटे बच्चे रहते हो तब आपको ABCD लिखना सिखाया जाता है, राइटिंग की स्किल सिखाई जाती है, पोएम जो रहती है बोलने की जो स्किल होती है कि भैया अच्छे से बोलो तुम लोग, तुमको बोलने आना चाहिए, अच्छे से ABCD बोलो, अच्छे से इंग्लिश बोलो, आपको बोलने की भी स्किल सिखाई जाती है, ठीक है, किस तरह से आप अच्छे तरीके से लोगों से बात कर सकते हो। लेकिन सुनने की जो स्किल है वो कोई नहीं सिखाता है, ठीक है, कि आप किस तरह से अच्छे से लोगों को सुन भी सकते हो, क्योंकि हर एक आदमी एक सिर्फ बोलना चाहता है कि भैया मेरी बात सुनो सब लोग, तुम्हारी बात कौन सुनेगा, ठीक है। तो ये जो स्किल होती है ये आपको कोई भी नहीं सिखाता, ये आपको खुद से अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक पर्सन है जिनकी डेफिनेशन है, जो आप चाहे तो अपने जब पेपर में लिखोगे तो वहाँ पर ये ऐड कर देना, थोड़ा लगेगा। तो किसकी डेफिनेशन है, तो किट डेविस की डेफिनेशन, ये क्या कहते हैं कि लिसनिंग इज अ कॉन्शियस पॉजिटिव एंड रिक्वायरिंग विल पावर, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो लिसनिंग है ये एक कॉन्शियस, मतलब क्या कि आप अपने दिमाग को कॉन्शियस कर देते हो। बेसिकली कॉन्शियस माइंड वो होता है जब हम मतलब कह सकते हो कि जागरूक होते हैं कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ पे ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अब कैसे मान लो आप किसी ख्याल में खोए रहते हो, टीचर बोल रहा रहता है, तो ऐसे टाइम पर आपको सुनाई नहीं देता है, लेकिन आप जब वही चीज़ पे ध्यान देते हो कि हाँ भाई टीचर क्या क्या बोल रहा है 2 + 2 4 होता है, 5 + 3 कितना 8 होता है, मतलब ऐसे बताते जा रहे हो, आप ध्यान से सुनते जा रहे हो। तो जब कॉन्शियस एफर्ट आप करते हो, ध्यान से सुन रहे रहते हो, तो इसी को हम लिसनिंग बोलते हैं। और ये जो बेसिकली होता है ये पॉजिटिव एक्ट होता है, जिसकी बेसिकली ये करने के लिए आपके पास विल पावर होनी चाहिए, कि मतलब ध्यान से सुनने के लिए भी आपके पास उतनी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चलती जाएगी। देखो बेसिकली साइंस के हिसाब से एक मतलब बेसिकली एक मतलब प्रैक्टिकल किया गया था, देखा गया था कि देखो एक स्टडी के हिसाब से पता चला है कि देखो अगर मान लो किसी चीज़ को बोलने में 3 सेकंड लग रहे हैं, मान लो मैंने कुछ बोला और वो 3 सेकंड लगे उस चीज़ को बोलने के लिए, तो उसे सुनने के लिए सिर्फ 1 ही सेकंड लगे, मतलब समझने के लिए कि भैया ये क्या बोला, तो 1 ही सेकंड में आदमी जो रहता है उन 30 सेकंड की बातों को एक
ही सेकंड में समझ जाता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बोली तो वो 3 सेकंड की बातें जो रहती है वो आदमी 1 सेकंड में समझ जाता है, ओके। अब बाकी के जो 2 सेकंड का जो गैप रहता है टाइम में, उस टाइम पर आदमी का जो दिमाग रहता है वो सोचता है कि अब मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच लेता हूँ उसी टाइम में। अब वो जो 2 सेकंड का गैप रहता है उसकी वजह से ही आदमी जो रहता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब आपको मान लो मैंने 3 सेकंड में कुछ चीज़ बोल दी तो आपने 1 ही सेकंड में समझ लिया। अब 2 सेकंड का जो टाइम बचता है उसके अंदर मान लो जैसे मैंने बोला कि देखो ये जो चीज़ रहती है वो आयरन से बनती है। अब आपके दिमाग में आयरन तुरंत समझ आ गया, अच्छा आयरन के से बनती है। लेकिन आपके दिमाग फिर क्योंकि 2 सेकंड का टाइम आपके पास बचा था तो आपका दिमाग फिर कुछ और सोचने लगता है, अच्छा आयरन, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा आयरन मैन, फिर सोचोगा एंड गेम, फिर एंड गेम के बाद सोचोगे अरे उसमें देखो थॉर कैसे लड़ रहा था। तो मतलब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। उसके बाद फिर आप इधर उधर ध्यान लग जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद टीचर आगे कहाँ तक बढ़ गया रहेगा और आपको फिर पता ही नहीं रहेगा। फिर वापस से आपका मन लगेगा अरे नहीं मेरे को टीचर को सुनना है। तो बेसिकली इस तरह से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसलिए लिसनिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ध्यान से पॉजिटिवली एक एफर्ट डालकर मेहनत करके थोड़ा बहुत विल पावर का इस्तेमाल करके हमें कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो यही डेफिनेशन के अंदर बताई गई है, ओके। सो देखो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि देखो रिसीवर जो होता है बेसिकली जो भी आवाज़ को जो भी लिसनर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन के अंदर कि वो एक अच्छा लिसनर हो, ठीक है। अच्छी तरीके से सामने वाले की बातों को सुन सके, क्योंकि अगर वो अच्छा लिसनर नहीं होता, अच्छी तरीके से सुन नहीं पाता है तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली ही ख़राब हो जाएगी, ख़त्म, मतलब पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। कि अगर मान लो सामने वाला कितनी भी अच्छी तरीके से बता दे, मान लो शुद्ध हिंदी भी इस्तेमाल कर ले और हो सकता है सामने वाले को हिंदी आती ही ना हो, वो तमिल तेलुगु उसको आता हो या फिर वो अमेरिका का हो उसको आती ही ना हो, तो ऐसे टाइम पर कितनी भी वो कोशिश कर ले, कितना भी अच्छा स्पीकर हो, अगर लिसनर अच्छा नहीं है, वो ढंग से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है सामने वाले की, तो ऐसे टाइम पर कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिसनर जो है वो अच्छा हो, तो इसलिए आपके पास लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पर आगे क्या क्या चीज़ें बताई गई है तो देखो उसके बाद बताया गया है कि देखो एक और पर्सन है जिन्होंने एक स्टडी के हिसाब से बताया गया है कि रिचर्ड हबल, ठीक है, इन्होंने एक रिसर्च की थी जिससे पता चला कि देखो इस दुनिया में, मतलब हमारे जो दुनिया है यहाँ पर 98% जो मतलब बेसिकली हमारी जो बेसिकली ज़िंदगी होती है, हर एक इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसमें 98% जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हम अपनी कान और आँख से सीखते हैं, ठीक है। हमारे ईयर और आइज से ही हम लोग सारी चीज़ें सीखते हैं कि हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। कि जैसे मान लो 2 लड़का लड़की है, एक दूसरे के बीच में बैठ के मतलब कुछ भी गपशप करे, बातचीत करे, और मान लो एक आदमी है, ठीक है, किसी को गाली दे रहा है, ठीक है, और चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है, तो हम पहली बात उसका मुंह देखेंगे, भैया ये गुस्से में है और ये देखो वर्ड बोल रहा है और सामने वाला उससे गुस्सा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर मैं भी ये वर्ड दूसरे को बोलता हूँ, जब मैं गुस्सा रहूँगा तो मेरे को भी यही वाला वर्ड बोलना है और उसके बाद उसको गुस्सा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर खराब लगेगा। तो जितनी भी चीज़ें रहती हम अपनी आँख और कान से ही सीखते हैं एक तरीके से देखोगे तो ये मतलब एक रिसर्च से पता चली है, रिचर्ड हबल ने मतलब बताया था, ओके। सो यही सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर बताई गई है। पेपर में इतना लिखोगे काफ़ी रहता है, ठीक है। तो इसलिए हर एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि हमारे कंपनी के अंदर भी लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए हर एक एम्प्लॉयज़ की। अब जैसे मान लो कोई सेल्समैन है, कस्टमर जो है उसको कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हो मान लो दुकान में जा रहे हो, उधर कुछ आप सामान मांग रहे हो, ठीक है। अब वो हो सकता है कि जो भी सेल्समैन होगा उसको समझ ही नहीं आता भैया मांग क्या रहा है मेरे से। हो सकता है मान लो वो गाँव से आया हो या फिर कोई भी पर्सन हो और जो सेल्समैन है उसको उसकी भाषा नहीं समझ आ रही है, या फिर हो सकता है कि वो मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहा उसकी बातों को, भाई क्या क्या बोल रहा, भीड़ भड़ाका उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, उसकी बातों को सुन नहीं रहा है। और देखो जब भी आप मान लो जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो भाजी मार्केट में, और अगर मान लो आप दुकानदार से कुछ मांग रहे हो, अरे वो देना थोड़ा देना, और वो सुन ही नहीं रहा आपकी बात, ठीक है, बाजू वाले की बात सुन रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो बताओ आपको दिमाग थोड़ा खराब होता है ना कि आप दुकान छोड़ के चले जाते हो। तो इसलिए लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मान लो कस्टमर आपसे कुछ बोल रहा है तो आपको उसकी बातों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कि अगर आप नहीं सुनते तो कस्टमर बेस खराब भी हो सकता है। तो इसलिए हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहता है कि हमारे कंपनी के अंदर लिसनिंग स्किल हो, कस्टमर जो सेल्समैन होते हैं या फिर कोई भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होते हैं सबके पास ये स्किल होनी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी ये लिसनिंग स्किल डाला गया है, ओके। तो यहाँ पर देखो एक और पर्सन है जो कहते हैं, बेसिकली इनकी डेफिनेशन मतलब काफ़ी सारे एक्सपर्ट की डेफिनेशन है जो कहते हैं कि वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड द लग्जरी ऑफ अ बैड लिसनर ऑन आवर पेरोल। One bad listener can cause more damage than all good listener can compensate for। सो देखो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो आप एक बैड लिसनर होते हो तो आप अपने पेरोल से, बेसिकली पेरोल का मतलब होता है जो कंपनी से नहीं पैसा मिलता है, कैश मिलता है जो महीने के लास्ट में मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो सैलरी होती है उसको पेरोल बोला जाता है, चेक जो मिलता है।
तो वो जो बेसिकली पेरोल है उससे आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते अगर आप एक बैड लिसनर रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब क्यों? तो जैसे मान लो अगर मैनेजर है, ठीक है, अब मैनेजर जो है अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को बोलता है देख तेरे को वो काम करना है, ठीक है, तेरे को मैं बता दे रहा हूँ ये कपड़ा जो है ऐसे से काट देना और उसके बाद ये कपड़े को क्या करना वो मशीन में डाल देना, ठीक है। अब उसने आपको बता दिया लेकिन आपको समझ नहीं आया, ठीक है, आपने ऐसे से उसने मान लो बोला था कि क्रॉस काटना, आपने सीधा सीधा काट दिया, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से सुन नहीं पाते हो, अगर आपकी लिसनिंग स्किल जो है, आप अच्छे अगर लिसनर नहीं रहते हो तो आप बहुत समय तक देखोगे, लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रह पाओगे। आपको पता चला एक हफ्ते बाद काम से निकाल देंगे लात मार के, क्या किसी काम का ही नहीं, इसको समझ ही नहीं आता, जो बोलता है उसका उल्टा ही करता है ये। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बन जाओ। और कहा जाता है कि देखो अगर मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मान लो एक और कंपनी के अंदर बहुत सारे गुड लिसनर है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छे लिसनर है, लेकिन उनमें अगर एक खराब लिसनर रहता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो कि आपने एक स्कूल है, ठीक है, मान लो एक स्कूल है, ठीक है, अब स्कूल के अंदर एक लेबोरेटरी है, ठीक है, एक लैब है जहाँ पर गैस लीक हो रहा है, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री वाली रहती है ना लैब, ठीक है, तो वो केमिस्ट्री की लैब है जहाँ पर गैस का बाटली था तो वो लीक होने लग गया, जिसके वजह से जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने किसी इंजीनियर मतलब किसी भी पर्सन को बुला दिया कि भैया तो इसको ठीक कर देना, ठीक है, तो उसको बता दिया सारी प्रॉब्लम कि देखो ये गैस लीक हो रहा है, ये डेंजरस है, इसलिए इसको फटाफट से ठीक कर दो, ठीक है, सारा काम काज सामान वामान लेके आओ, इसको ठीक करो। अब ये चीज़ बताती मतलब जो भी काम करने वाला है उसको बता दिया। अब वो सोचा कि ये काम करता हूँ मैं, असिस्टेंट जो भी लैब का जो असिस्टेंट है उसको भी बता देता हूँ ताकि वो बच्चे लोग को भी बता दे कि कोई इसके अंदर आए ना, नहीं तो मालूम पड़ा अगले दिन कोई टपक गया। इसलिए वो गया लैब के जो असिस्टेंट था उसको बता दिया, देख भाई किसी को भी केमिस्ट्री के लैब में घुसने मत देना, यहाँ पर गैस लीक हो रहा है, ठीक है, तो सबको बोलना यहाँ से जाओ, यहाँ पर मतलब गैस लीक हो रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री के लैब में किसी को मत घुसने देना। अब ऐसे टाइम पर वो क्या होगा, देखो वो जो असिस्टेंट होगा हो सकता है उसको ये समझ आ जाए कि देखो केमिस्ट्री के लैब में कोई नहीं घुसेगा, इसका मतलब क्या कि केमिस्ट्री के लैब मतलब केमिस्ट्री का जो लेक्चर है उसकी छुट्टी, ठीक है, कोई केमिस्ट्री का फिर लेक्चर नहीं होगा क्योंकि लैब जो है वो बंद करने वाले हैं एक दिन के लिए, तो मतलब लेक्चर भी नहीं होगा, लेक्चर बंद, टेंशन खत्म, बच्चे लोग को बोलते हैं तुम्हारा छुट्टी है केमिस्ट्री का, जाओ घर पे तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये एक तरीके से गलत वो समझ गया जो असिस्टेंट था, ठीक है, टीचर मतलब प्रिंसिपल ये नहीं कहना चाहता था कि जाओ बच्चे लोगों को बोल दो आज छुट्टी है, ठीक है, वो क्या बोला कि लैब के अंदर किसी को घुसने मत देना, हम लोग दूसरे क्लास में वैसे भी आज लेक्चर लेना है, थोड़ी हम लोग को मतलब आज लैब में थोड़ी प्रैक्टिकल करना था, आज खाली लेक्चर लेना था, दूसरे क्लास में लेक्चर ले लेंगे हम लोग। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो वो जो असिस्टेंट था वो पूरी बात को ढंग से समझ नहीं पाया कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। उसने ये समझा बस कि भैया घुसने मत दो, और इसका मतलब वो ये उल्टा समझ गया कि चलो सबका मतलब छुट्टी, चलो सबको घर पे भेज दो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हो वो एक अच्छे लिसनर हो, और ऐसे मतलब हमें लोग नहीं रखने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ढंग से चीज़ों को समझ नहीं पाते, मतलब एक तरह से कहते हैं ना बेवकूफ़ लोग, तो वैसे लोग, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बताई गई है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो आप चाहो तो इसमें से ओन से काफ़ी सारी बातें को लिख सकते हो, जैसे स्टार्टिंग की जो चीज़ें है कि लिसनिंग का मतलब क्या होता है, हियरिंग का मतलब क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें लिखकर आप इंट्रोडक्शन को आराम से भर सकते हो। ओके, अब देखो बेसिकली यहाँ तक आपको ये समझ आ गया कि लिसनिंग स्किल होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या होता है, ये किस तरह से डेवलप हो सकती है, ये अभी आपको मैं आगे बताऊँगा कि किस तरह से आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हो। लेकिन पहली बात इसके फ़ायदे की बात समझ लो, मतलब थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि किस तरह से आप इसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है, सो देखो एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग मतलब क्या कि अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा नहीं अंदर से आएगा कि हाँ भाई चलो मैं भी बन जाता हूँ अच्छा लिसनर, ये सारे फ़ायदे मिलेंगे मेरे को। तो देखो क्या क्या रहते हैं, उससे पहले आपको कुछ स्टडी के बारे में बताया गया। बेसिकली क्या बताया गया कि अमेरिका की एक कंपनी थी जिन्होंने बेसिकली एक कह सकते हो एक स्टडी कंडक्ट की थी, रिसर्च की थी, जिससे ये पता चला कि देखो हम अपने ज़िंदगी के अंदर मतलब दिन भर में कह सकते हो दिन भर में जितनी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब जितनी भी मतलब बातचीत करते किसी के साथ में, चाहे फ़ोन से बात करें किसी से भी बात करें, उसमें हम 4% जो टाइम है वो रीडिंग में देते हैं। किसी भी मान लो कोई टेक्स्ट भेज दिया तो उसको 4% टाइम, हमारे दिन भर का जो टोटल टाइम है उसमें से 4% जो टाइम है वो हम रीडिंग को देते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन भर का जितना भी काम है, जितना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं दिन भर में, उसमें से 4% जो टाइम है वो रीडिंग को देते हैं हम लोग, 11% राइटिंग को देते हैं कि हम लोग खुद कुछ लिख रहे रहते हैं किसी को भेजने के लिए। उसके बाद 22% जो टाइम है वो बोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और 63% जो टाइम है हमारा वो हम सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरे लोग हमको
हमको बोल रहे थे, चाहे वो हम क्लास के अंदर लेक्चर ले रहे तो हमको कोई बोल रहा है, हमारा दोस्त कुछ बता रहा है हमको, हमारे घर वाले हमको कुछ बता रहे हैं, हमारा भाई बहन कुछ हम लोग को बता रहे हैं, आप हमारे लेक्चर्स देखकर मतलब कुछ सुन रहे हो हमारी बातें। तो देखो वो दिन भर में आप ज़्यादातर जो टाइम है आपका कम्युनिकेशन के अंदर वो लिसनिंग में ही आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका टाइम लिसनिंग में ही रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अच्छे लिसनर अगर बन जाते हो तो आप अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन को ले पाओगे और आपका ये जो ज़्यादातर टाइम है ये एक प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट नहीं हो पाएगा। वरना मान लो कि आप फिल्म देख रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर खाली पकड़ कर बैठे थे ना उतना 2 घंटा, कुछ समझ ही नहीं आया फिल्म में बोला क्या, जितने भी डायलॉग थे कुछ तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था, क्यों मारकाट कर रहे थे हम लोग, किसको बचा के लेके जा रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था मेरे को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बन जाओ। तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पहले फ़ायदे की बात करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि किस तरह से आप ये डेवलप कर सकते हो स्किल को। तो देखो सबसे बड़ा एडवांटेजेस होता है हेल्प टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आप अच्छे लिसनर बन जाते हो, ढंग से चीज़ों को समझ पाते हो, सुन पाते हो, तो इन्फॉर्मेशन भी ले पाते हो। जैसे मान लो इंग्लिश की फिल्म देख रहे हो, अगर आप समझ पाते हो भैया क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं, आपको समझ आ रही है इस चीज़ें को, तो आप इन्फॉर्मेशन ले पाओगे ना, भैया ये फिल्म में बोल क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, कि लड़का लड़की को लेके भाग रहा है, ये इसको मार रहा है, ये विलन है, इसको ये पीट रहा है। अब मतलब सारी चीज़ें जब समझ पाओगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। कि अगर मान लो सामने से अब मैं ही आपको कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ, और जब तक आप अगर अच्छे से सुन लेते हो, सारी चीज़ें समझ जाते हो, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हाँ भैया ये लिसनिंग स्किल का ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए सबसे पहला तो यही फ़ायदा है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है अगर आप अच्छे लिसनर बन जाते हो। दूसरा ये फ़ायदा रहता है हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी क्या कि जितने भी प्रॉब्लम्स रहती है लोगों के बीच में वो भी सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब बेसिकली किस तरीके की प्रॉब्लम, तो देखो कई बार होता है, अब जैसे मान लो आप लोग देखते होंगे अपनी मम्मी पापा में झगड़ा होता होगा, तो हर बार जो घर वाले रहते हैं नहीं बोलते रहते हैं पहले मेरी बात तो सुनो, मैं क्यों मतलब बोलते ना डायलॉग रहता है, पहले मेरी बात तो सुन लो कि मतलब मैंने किया क्या है, तुम ऐसे ही लड़ रहे हो, मतलब नहीं रहता, मम्मी डायलॉग मारती रहती है, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो जितने भी झगड़े होते हैं, देखो ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं, कह सकते हो 90% जो झगड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से होते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि मैंने तुमको मतलब नहीं रहता कि अंदर से अपने से ही आता है कि देखो इस ये अकेले अकेले मतलब खाली मेरे को नहीं दी, ठीक है, तो अंदर से ही आ जाता है जिसकी वजह से झगड़े होते हैं। जो अगर देखो क्योंकि देखो जो रियल झगड़े होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का है, ठीक है, तो वो कोई मतलब कह सकते हो एक रियल टाइप का झगड़ा है, ठीक है। तो इसकी वजह से देखोगे ऐसे जो झगड़े होते हैं जो रियल होते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक के रहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई मान लो आपके भाई बहन है, उसको कोई बाजू वाला मान लो चाटा मार दिया, ठीक है, आपको मान लो मम्मी को किसी ने गाली दे दिया कोई बाजू वाला, तो बताओ ये रियल दुश्मनी हो गई। अब ऐसे टाइम पर आप उससे बात नहीं करोगे, आप उसका मुंह देखोगे तो आप अंदर ही अंदर उसको गाली दोगे, ठीक है, देखोगे तो एक तरह से ये रियल दुश्मनी हो गई। अब आपके मम्मी पापा रहते हैं, आपको कुछ बोल दिए कि कल से जाना मत उधर घूमने के लिए, दिन भर घूमता रहता है, अब आपको बुरा लगे, आप एक दिन बात नहीं किए, लेकिन देखोगे 2-3 दिन बाद वापस आप जा रहे हो, बात कर रहे हो मम्मी पापा से, ठीक है, तो वो एक तरह से देखो खाली मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो अगर आप सामने वाले की बात को समझ जाते हो कि भैया वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या बोलना चाहता है, और उसकी बातों को समझ कर प्रॉब्लम को समझ जाते हो, अच्छा ये बात थी क्या, मैं तो बेवजह ही आपसे झगड़ा कर रहा था, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, तो मतलब ये दूसरा फायदा रहता है कि आपको अगर कोई भी झगड़ा झुगड़ी हो रहा है तो उसके अंदर अगर आप सामने वाले की बात को सुनते हो कि भाई ये झगड़ा हो क्यों रहा है, क्यों वो मेरे को ऐसा बोल रहा है, मेरे को क्यों गाली दे रहा है, या फिर मेरी मम्मी मेरे को क्यों सुना रही है, अगर आप समझ पाते हो कि मान लो आप चरस गांजा रोज रोज, मान लो आप सिगरेट आज पी के आए थे, ठीक है, तो आपकी मम्मी ने देख लिया, अब आपकी मम्मी आपको चिल्ला रही है, सुना रही है, अब ऐसे टाइम पर अगर आप कुछ समझते नहीं हो, ठीक है, मम्मी बोले कुछ नहीं होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है, अगर आप समझते नहीं हो बातों को, लिसन नहीं करते हो ढंग से, तो आपको मतलब एक तरह से देखो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपकी मम्मी हर रोज आपको चिल्लाएगी कि देखो ये बेवड़ा बन के घूम रहा है, लेकिन अगर आप बात को समझ जाते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप बोलोगे मम्मी आज के बाद नहीं पीऊंगा, अब से नहीं पीऊंगा, छोड़ दे रहा हूँ, आज ही फेंक देता हूँ इसको, ठीक है, आज पहली गलती थी, आखिरी भी गलती थी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा ये फायदा रहता है। तीसरा फायदा ये रहता है डेवलप्स बेटर रिलेशन, कि आप देखो क्योंकि देखो आपने सामने वाले की बात सुन ली, आपने मम्मी की बात सुन के सिगरेट को फेंक दिया, डब्बा भी फेंक दिया, पहली बोलिए मम्मी के पैर छू लिए, बोले आज के बाद तो छूंगा नहीं मम्मी पक्का, मतलब इस तरह से बोल दिया आपने, ठीक है, डायलॉग मार दिए सारे, या हाँ भाई मैं मतलब मम्मी मैं आपकी बात को समझ गया, ठीक है, ये गलत काम है, मैंने गलती बहुत बड़ी कर दी, आज के बाद नहीं करूँगा। तो एक तरह से मम्मी भी खुश कि चलो भाई मेरा बेटा मेरा बात सुन लिया, आप भी खुश कि चलो मामला सुलट गया और आपके बाद ये गलती भी नहीं करूँगा, ठीक है, अंदर से भी आ गया हाँ भाई सच बोल रही है मम्मी कि नहीं पीना चाहिए सारी चीज़ें। तो अब क्योंकि आप भी खुश, मम्मी भी खुश, सब लोग खुश, तो रिलेशन बन गया। अब मम्मी भी वो भी अंदर से आएगा हाँ देखो मेरा बेटा जो है गलत काम कर रहा था, मैंने उसको बोला तो ये सुधर भी गया, तुरंत सुधर गया, मतलब मेरा बेटा कितना महान है, मतलब मेरी बातों को कितना अच्छे से समझ जाता है। तो अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है जब आप अच्छी तरह से लोगों की बातों को सुनते हो।
चौथा फायदा ये रहता है हेल्प टू नो द ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या, क्योंकि देखो यहाँ हम लोग फैमिली मेंबर की बात तो कर रहे नहीं, क्योंकि बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन है तो यहाँ पर मेनली हम ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करेंगे। तो आप इसे ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेट कर सकते हो कि मान लो कंपनी के अंदर कोई झगड़ा झगड़ी हो जाता है तो वहाँ पर किस तरह से अगर मान लो आप एक दूसरी बातों को समझ जाते हो तो वहाँ पर भी रिलेशन अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो आपको अच्छे से एग्जाम्पल एक देकर बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय था, ठीक है, आपने कोई गलती कर दी, आपसे कोई कपड़ा फट गया। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है कि जैसे मान लो मैनेजर है, ठीक है, अचानक से मैनेजर आ गया। अब हो सकता है मैनेजर उससे पूछेगा बता रही है कपड़ा कौन फाड़ा, ठीक है। अब कपड़ा कौन फाड़ा अगर बता दिया, मान लो उसका जो दोस्त था जिसके साथ वो काम कर रहा था उसने बोल दिया सर इसने गलती से फाड़ दिया था, वो गलती से फट गया था। अब मैनेजर आपको चिल्ला दिया ऐसे गलती से कौन सा काम करता है, ऐसे ही काम करेगा तो तेरे को कल से निकाल दूंगा, ठीक है, अगली बार मत करना ऐसा। अब चिल्लाकर आपको चला गया, ओके। अब ऐसे टाइम पर आपको खराब लगेगा, देखो मेरे दोस्त ने मेरे को फंसा दिया, मेरे को डांट सुनना पड़ गया इसके वजह से, अगर ये नहीं बताता तो मेरे को ऐसा ऐसा मतलब डांट नहीं सुनना पड़ता, तो रिलेशन खराब हो गए, ठीक है। आप अब होगा क्या, देखो आगे समझो। अगर मान लो आप उससे बात करते हो भाई तूने क्यों बता दिया, ठीक है, तेरे को नहीं बताना चाहिए था, हो सकता है आपका दोस्त बोले ऐसा अरे देख सीसीटीवी कैमरा लगा, अगर मैं नहीं बोलता ना, अगर वो सीसीटीवी कैमरा में देखता तो तेरे को तब तो तेरे को आज ही निकाल देता कि देख ये झूठ बोल रहा है मेरे से, बोलता नहीं फाड़ा मैं और देख यही फाड़ा है मेरे को। तो एक टाइम पे तू ज़्यादा फंस जाता है, इसलिए मैंने बोल दिया गलती से इससे फट गया। तो ऐसे टाइम पर आपको भी लगा हाँ देख मेरा दोस्त मेरे को बचा रहा था। तो मतलब एक तरह से समझोगे तो अगर आप सामने वाले की बात को सुनते हो, अब जैसे अगर मान लो आप नहीं सुनते हो, जहाज से कट्टी मतलब हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, कि तू मेरे को फंसा दिया, वो बरारे सुनते हो पहली बात में क्यों किया, आप सुन ही नहीं रहे उसकी बात, तो रिलेशन खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी रहती है लिसनिंग की तो आप उसकी बातों को सुनोगे, समझोगे और रिलेशन अच्छे बन जाएंगे। सो देखो फोर्थ जो हमारा बेसिकली एडवांटेज है वो है हेल्प टू नो द ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या कि अगर आप केयरफुली लिसन करते हो, सारी चीज़ों को समझते हो, देखो बोलते नहीं है कि लिसन केयरफुली, उसका मतलब भी होता है ध्यान से सुनो मेरी बातों को। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अच्छे लिसनर रहते हो तो आप इसके अंदर भी देखोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, मतलब क्या कि देखो अब जैसे मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई नए नियम कानून है, जितने भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप उन चीज़ों को समझ पाते हो कि भैया ये रूल्स बनाए क्यों गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये रूल से करना क्या चाहता है। ठीक है, मान लो उसने बोला है कि हर एक और मतलब एम्प्लॉय को हर सुबह जो है वो लेट जो है सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा आएगा तो हम उसको निकाल देंगे कंपनी से। अब आप वो मान लो आप इसको इस चीज़ों को समझते नहीं हो कि भैया ये क्यों बोल रहे हैं, मैं तो नहीं आऊँगा, जहाँ मेरे को ऐसे कंपनी में काम नहीं करना है कि 10-5 मिनट लेट हो जाता है तो निकाल देते हैं लोग। ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ों को नहीं समझ पाते उनकी पॉलिसीज़ को, आखिर वो पॉलिसीज ऐसी बनाई क्यों है, तो आपको ख़राब लगेगा कैसी ऑर्गेनाइजेशन है 10-5 मिनट के लिए निकाल देंगे कंपनी से मेरे को। ठीक है, लेकिन आप चीज़ों को समझ जाते हो, अच्छा ये पॉलिसी इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी इनका जो सेल्स है बहुत ज़्यादा डाउन पे चल रहा है और ये चाहते हैं कि हमारा जल्दी जल्दी मतलब रिकवर हो सके, तो इसलिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये लोग पॉलिसीज़ बनाए इसी प्रकार के हैं तो मतलब उसको ही हमें फॉलो करना है। तो इसलिए अगर आप पॉलिसीज़ को समझ जाते हो तो आप ये भी समझ पाओगे ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है हमसे, मैनेजमेंट क्या चाहती है और मैनेजमेंट आखिर है किस प्रकार की। ठीक है, तो सारी चीज़ आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हो अगर आप अच्छे लिसनर होते हैं। ठीक है, लिसनर का मतलब ये नहीं होता है सामने वाला कुछ बोल रहा है तभी आप कुछ समझो, कुछ लिखा हुआ है तो वो भी अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो उसे भी एक तरह से लिसनिंग ही बोलेंगे ना, कि आप चीज़ों को बस सुन नहीं रहे हो, आप अंदर से समझ जा रहे हो। ओके, तो ये हमारा फोर्थ एडवांटेजेस होता है, हेल्प टू नो द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखो पांचवा जो बेसिकली एडवांटेजेस है वो हेल्प इन फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। यानी क्या कि देखो अब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके लिए भी अगर मान लो अब ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कोई मैनेजमेंट, ठीक है, कोई कंपनी है उसमें मैनेजर है, तो अगर मान लो मैनेजर को ऊपर वाले जो है उन लोगों ने ऑर्डर दिया कि एक काम करो तुम लोग नई पॉलिसी बनाओ, नया नियम कानून बनाओ आज से एम्प्लॉय के लिए कि कितने घंटे उन लोग काम करेंगे, उनका लंच टाइम कितना रहेगा, उस हिसाब से फिर आगे काम होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो अगर वो जो मैनेजर्स है अगर वो एम्प्लॉयज़ की बातों को ढंग से समझ पाते, सुन पाते कि देखो एम्प्लॉयज़ जो लोग एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं वो हर 5-5 घंटे में थक जाते हैं, लगातार उनको काम करना रहता है तो हर 5 घंटे में थक जाते हैं, तो एक काम करेंगे हम लोग हर 5 घंटे में 10-15 मिनट या फिर आधे घंटे का टी ब्रेक दे देंगे। ठीक है, चाय पीने के लिए ब्रेक दे देंगे ताकि उनको रेस्ट मिल सके और फिर वापस रिकवर होने के बाद अच्छे से काम कर पाए। तो इसलिए जब आप लोगों की बात सुनोगे यानी अपने जो छोटे एम्प्लॉयज़ है अगर उनकी बात सुनते हो उस हिसाब से प्लान और पॉलिसीज़ को बनाते हो तो वो वर्क भी करेगा, एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे कि देखो हमसे सारी चीज़ें पूछ के की जा रही है, मतलब एक तरह से देखो उनके अंदर भी आएगा ना कि हाँ भाई मेरे से पूछा गया था, फिर उस हिसाब से उन लोग भी काम करेंगे, हाँ भाई मैंने ही तो बताया था इस हिसाब से करना चाहिए और हमारे हिसाब से हो भी रहा है तो अच्छी बात है, हमको इस हिसाब से चलना चाहिए। तो एक तरह से देखो वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से होगी और कंपनी का वो जो पॉलिसी रहेगा जब एम्प्लॉयज़ के सारे हिसाब से रहेगा और मतलब एक तरह से कह सकते हो आपको जरूरी नहीं है कि उनकी हर एक बात को मानना, जो चीज़ अच्छी लगती है वो मानो, जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है वो नहीं भी मानोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी एम्प्लॉयज़ को मतलब उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से
देखोगे तो अब जब आप अपनी प्लानिंग करते हो या फिर कोई भी पॉलिसी बनाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स जितने भी होते हैं, छोटे जो भी पोस्ट के लोग होते हैं, उनसे बात करो, उनकी बातों को समझो, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझो और उस हिसाब से पॉलिसी प्लान को बनाओ ताकि अच्छे तरीके से वो वर्क कर सके। ठीक है, तो ये पांचवा एडवांटेजेस रहता है कि अगर आप अच्छे लिसनर रहते हो तो आप अच्छी तरीके से अपने प्लान और पॉलिसीज को भी बना पाओगे। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो बेसिकली एडवांटेजेस होता है वो रहता है हेल्प टू शेयर एक्सपीरियंस। मतलब क्या कि अगर मान लो जैसे आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हो, ठीक है, अब अगर आप मीटिंग में बैठे हुए सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है, मान लो जैसे आप मीटिंग में बैठे हुए, यहाँ पर कंपनी का सीईओ भी बैठा है, बड़े बड़े मैनेजर्स भी बैठे हुए, आपकी कुछ एम्प्लॉयज़ भी बैठे हुए, आप भी बैठे हो उसी के अंदर, ठीक है। अब मान लो कंपनी का सीईओ कुछ भाषण दे रहा है, ठीक है, कुछ बता रहा है, अपना एक्सपीरियंस दे रहा है, देखो मैंने इस बार पिछले साल जब मैंने अपनी कंपनी चालू की थी तो मैंने अपना सेल्स किस तरह से बढ़ाया था, मैंने ये एडवर्टाइजमेंट किया था, मैंने ये किया था, तब जाके देखो मेरा सेल्स इतना बढ़ गया था। तो आपको भी उसी हिसाब से करना चाहिए, आप भी अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो। मतलब उस तरह से वैसे वैसे जब बताएगा तो आपको उनके एक्सपीरियंस समझ आएंगे कि अच्छा इन्होंने ये किया था, उस हिसाब से फिर इनका देखो कंपनी कितना बड़ा हो गया है। तो आपको दूसरे के एक्सपीरियंस भी मिल सकते हैं जब आप अच्छे लिसनर बन जाओगे। और वही पे मान लो आप कान में उंगली डालकर आराम से बैठे हो, बात वो सीईओ जो है कंपनी का वो भाषण दे रहा, आप उनकी बातों को सुन ही नहीं रहे, अच्छे लिसनर नहीं रहोगे। तो ऐसे टाइम पर वो एक्सपीरियंस आपको पता नहीं चलेगा भैया वो किस किस तरीके से अपने कंपनी को खड़ा किया है। तो इसलिए अगर आप अच्छे लिसनर रहते हो तो आप उनके एक्सपीरियंसेस को भी जान पाओगे। उसके बाद हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कि अगर मान लो आप अच्छे लिसनर बनते हो, यानी मान लो सामने वाला आपको बोल रहा है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते, मान लो सामने वाला आपको बोल रहा है कि एक काम करते देख, हम लोग चलते हैं कल पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में, ठीक है, पढ़ाई करेंगे, उधर दिन भर करेंगे पढ़ाई, रोज रोज पबजी फ्री फायर खेलते हैं, अब नहीं करेंगे वो सब काम, ठीक है, अब पढ़ाई करेंगे, पेपर आ गया नज़दीक, अब पढ़ने चलते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर अगर आप उसकी बातों को सुन लेते हो, भाई देखे क्यों बोल रहा है ऐसा, मान लो आपकी रोज की लत है, आदत है कि रोज फ्री फायर पबजी खेलेंगे हम लोग 2-2 3-3 घंटा, अब अचानक से आपका दोस्त बोल रहा है चल लाइब्रेरी चलते पढ़ाई करने के लिए, तो अगर आप उसकी बातों को समझते हो कि हाँ भाई सच बात बोल रहा है, पढ़ना चाहिए, अभी पेपर आ गया, लेकिन वहीं पे अगर मान लो आप उसकी बात को नहीं सुनते, है चलना है, छोड़ना है, पढ़ते कौन, बाद में पढ़ लेंगे, चल पहले फ्री फायर खेल लेते हैं, तो ऐसे टाइम पर आप अच्छे लिसनर नहीं बनोगे, तो आप अच्छा डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। तो इसलिए अच्छा डिसीजन लेने के लिए भी ज़रूरी है कि आप अच्छे लिसनर बन जाओ, क्योंकि देखो अगर आप उसकी बातों को समझ जाते हो कि क्यों ऐसा बोल रहा है, कि क्यों लाइब्रेरी जाना चाहिए, तो भाई पेपर देना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपको ये समझ आएगा अच्छा पढ़ने के लिए फिर लाइब्रेरी जाना, अच्छे से उधर पढ़ाई होगी, घर पे तो पढ़ाई होती नहीं है, तुरंत मोबाइल मिलेगा, फ्री फायर खेलने लग जाएंगे, इसलिए लाइब्रेरी चलते पढ़ने के लिए। तो आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे कि हाँ भाई चल चलते हैं, ठीक है, आप डिसीजन ले लोगे, ठीक है भाई चलते लाइब्रेरी, आज दिन भर पढ़ेंगे हम लोग। तो डिसीजन मेकिंग में भी मतलब ये हेल्प करता है हमारा क्या, लिसनिंग स्किल, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट और 8वां जो बेसिकली एडवांटेज होता है लिसनिंग स्किल का, वो होता है प्रोवाइड एनकरेजमेंट। मतलब क्या कि देखो जब भी आप सामने वाले को कुछ बता रहे हो, ठीक है, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो जैसे हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिकल है, हम लोग फिजिकल में, अभी तो ऑनलाइन है, मान लो ऑफलाइन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, और ऐसे टाइम पर अगर आप मेरी बातों को ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, कि जैसे मान लो आपको स्पीच देने गए हो, लोग कान खुजा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी बातों को ध्यान नहीं रहे, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, कोई किसी की उंगली कर रहा है, मतलब इधर उधर के ध्यान दे रहे, कोई भी आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको खराब लगेगा, आपके अंदर एक बुरा फीलिंग आएगी कि देखो मैं बोल रहा, भाषण दे रहा हूँ, कोई मेरा सुन ही नहीं रहा, मेरी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा है मेरे ऊपर कोई भी, मैं इतना भाषण दे दिया, कोई सुन ही नहीं रहा है। लेकिन अगर वही मान लो आपने जितने एक एक वर्ड बोल रहे हैं और सामने वाला अगर आपकी मान लो 10,000 लोग नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी है, लेकिन आप जो जो वर्ड बोल रहे हो वो ध्यान से सुन रहा है, ठीक है, हर एक बातों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है कि हाँ हाँ ये आपने बोला, ठीक है सर, ये वाली चीज़ें आपने बोला, मेरे को ये समझ आ गया, नहीं मेरे को इसमें डाउट है, तो ऐसे टाइम पर जो स्पीकर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हाँ भाई मैं जो जो बोल रहा है इसको समझ आ रहा है। और जब आदमी जो रहता है जब खुश हो जाता है ना, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाता है सामने वाले को, कि मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, और अच्छे एग्जाम्पल देता है, और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करता है सामने वाले को कि भैया मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ओके, तो मतलब क्या कि अगर आप सामने वाले को लिसन मतलब अच्छी तरीके से सुन पा रहे हो, सामने वाले को जो भी बोल रहा है अच्छी तरीके से उसे लिसन करते हो, तो सामने वाला जो स्पीकर रहेगा वो भी खुश हो जाएगा, हाँ भाई देखो मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, एक एक वर्ड बोल रहा है, एक एक वर्ड को सुन रहा है मेरी बातों को, तो ऐसे टाइम पर वो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा अपनी बातों को, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो होगी आपके लिए, जो लिसनर होंगे उनके लिए आसान हो जाएगी, और वो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सारे कुछ फ़ायदे रहते हैं, बेसिकली एडवांटेजेस रहते हैं, जिनकी मदद से मतलब ये सारे एडवांटेजेस
मिलते हैं अगर आप अच्छे लिसनर होते हो। तो बेसिकली देखो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो आप एक अच्छे लिसनर हो क्यों नहीं, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस तो आपको पता चल गए, लेकिन आखिर क्यों नहीं हो आप अच्छे लिसनर? क्या प्रॉब्लम है आखिर आपके अंदर जिसकी वजह से आप लिसनर नहीं हो, या फिर आपके आसपास में ही क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अच्छे लिसनर नहीं बन पाते हो? तो उसके ऑब्स्टिकल्स के बारे में आप समझ लेते हैं कि कौन से ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी इफेक्टिव लिसनिंग बेसिक कह सकते हो कि जो लिसनिंग स्किल है वो आपकी अच्छी नहीं बन पाती है। तो कौन से ऑब्स्टिकल्स या कह सकते हो रुकावटें होती है जिनकी वजह से आप अच्छे तरीके से सामने वाले की बातों को सुनते नहीं हो या फिर सुन पाते नहीं हो, ठीक है। तो कौन से होते हैं? तो देखो सबसे पहला होता है मार्जिनल लिसनिंग। बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिसर्च के बारे में बताया था ये वही है कि देखो रिसर्च से पता चला है कि देखो जब भी कोई आदमी कुछ बोलता है, जैसे मान लो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बोली है, तो अगर मान लो मेरे एक चीज़ को बोलने में 3 सेकंड लगे हैं, ठीक है, तो उस 3 सेकंड की चीज़ों को बोलने में मेरे को 3 सेकंड लगा है, लेकिन उसे समझने के लिए आपको सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगा, ठीक है। तो फिर अगला चीज़ बोलूँगा, फिर आप वो 1 ही सेकंड में समझ लो। मैं मान लो 3 सेकंड में एक चीज़ बोला, आप 1 सेकंड में समझ गए, फिर वापस से मैंने 3 सेकंड में चीज़ बोला, फिर आप से 1 ही सेकंड में समझ गए। मतलब समझो ऐसे कि 6 सेकंड की बात जो है सिर्फ आप 2 सेकंड में समझ गए। तो ये बचा हुआ जो आपके पास टाइम रहता है ना, इसके अंदर आपका दिमाग देखो गेम खेलता है। पता क्या करता है? देखो अब जैसे मान लो मैंने आयरन के ऊपर, स्टील के ऊपर कुछ बता रहा हूँ कि देखो आयरन जो होता है वो इसके साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऐसा होता है वैसा होता है। अब मैंने आपको ये बोला, आप 1 सेकंड के अंदर समझ गए, 3 सेकंड लगा मेरे को बोलने के लिए, आप 1 सेकंड के अंदर समझ गए, ठीक है, आयरन के बारे में। अब आयरन जैसे ही दिमाग में आया आपके, पहली बात तो आप मतलब आयरन के बारे में समझ गए, अच्छा आयरन के बाद ये होता है, इसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद आप, क्योंकि आपके पास 2 सेकंड का टाइम बच जाता है, तो आपका दिमाग जो है वहाँ पर आप कुछ और सोचने लगेगा। मतलब क्या कि देखो आयरन मतलब आयरन मैन, जैसे आयरन मैन के बारे में आपका दिमाग में आने लगेगा। आयरन मैन से आप लोग एवेंजर एंड गेम में पहुंच जाओगे, वहाँ पर थॉर उन लोग के फाइट के बारे में याद करोगे, यार क्या मार रहा था, क्या मारपीट चल रही थी, क्या मतलब थॉनस वॉनस सबका मारपीट का याद आने लगेगा। उसके बाद आप स्पाइडरमैन होम कमिंग मतलब अलग अलग फिल्म के बारे में फिर सोचने लगे, इधर उधर आपका ध्यान भटक जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, और आप जो भी सामने वाला बोल रहे हैं फिर आपका ध्यान वहाँ से हटकर किसी और जगह पे चला जाएगा। उसके बाद वापस से आप अपना ध्यान लगो, अरे अरे मेरे को तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान लाना था, किधर उधर ध्यान चला गया मेरा। तो इसी को मार्जिनल लिसनिंग बोलते हैं कि बेसिकली 3 सेकंड की जो बात होती है, क्योंकि वो आप 1 ही सेकंड में सुन लेते हो, समझ जाते हो, जिसकी वजह से आपके पास ये जो 2 सेकंड का गैप बचता है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और जिसके वजह से आप चीज़ों कर पाते हो। अब आपका इधर उधर ध्यान चला गया मूवी के ऊपर, तो सामने वाला कुछ बोल रहा है, टीचर कुछ आपको और बता रहा है बाकी की चीज़ें कि कार्बन कैसे रिएक्ट करता है, आप वो सुन ही नहीं रहे हो, आप उधर थॉर वॉर कैप्टन अमेरिका वो सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग रहे हो। तो इसलिए फिर बेसिकली यही सबसे पहला रीज़न रहता है मार्जिनल लिसनिंग की वजह से। उसके बाद दूसरा रहता है रीज़न लैंग्वेज बैरियर। जैसे मान लो सामने वाला जो टीचर है वो इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और आपको इंग्लिश आती नहीं है, आप बैठे अनपढ़ गंवार आदमी, ठीक है, आपको इंग्लिश थोड़ी भी नहीं आती है। तो ऐसे टाइम पर अब वो इंग्लिश में आपको बताते जा रहा है, ये दिस इज़ वॉट, मतलब इंग्लिश में आपको बोल रहा है और आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो ऐसे टाइम पर वो जितनी भी चीज़ें बोल रहा रहेगा आप सुन तो लोगे उसे कि हाँ बोल रहा है, इधर उधर इंग्लिश कुछ तो बोल रहा है, वर्ड्स जो भी है कि दिस इज़ द, ऐसे इंग्लिश में बोल रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या मुझे बोलना चाहता है। आपको इंग्लिश के वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इसके वजह से भी होता है लैंग्वेज, आप लिसनिंग नहीं कर पाते हो, कि आप सिर्फ सुन पाते हो, हियरिंग कर पाते हो, लेकिन उसे लिसन नहीं कर पाते, यानी समझ नहीं पाते हो कि सामने वाला मुझे कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो दूसरा बैरियर मतलब रीज़न रहता है जिसकी वजह से आदमी लिसनिंग की जो स्किल रहती है वो डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से होता है, और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन रहता है कि उस लैंग्वेज को फिर सीख लो। कि अब मान लो टीचर है वो हर बार इंग्लिश में सिखा के जाता है, तो आपकी फिर ज़रूरत बच जाती है कि अगर आपको सीखना है तो आपको इंग्लिश फिर सीखनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इस बैरियर को इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज बैरियर रहता है। तीसरा जो ऑब्स्टिकल होता है वो होता है इमोशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहती है ना, कि मतलब आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो आज घर वाले आपको घर से निकाल दिए हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है कि मतलब कोई भी इमोशनल, आपको मान लो किसी लड़के के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है कि देखो ये जो लड़का था ये मेरे को फंसा दिया था टीचर के, इसके वजह से मैं आज टीचर ने मेरे को बहुत मारा है, ठीक है, आपको मान लो खून निकल रहा है, बहुत पीटा है आपको किसी ने। तो ऐसे टाइम पर आप इमोशनली अभी हो सकता है गुस्से में हो अंदर से, तो ऐसे टाइम पर टीचर आपको पढ़ा रहा है, पहली बात तो आपको सुनाई देगा नहीं ढंग से, आप इधर उधर के सोच रहे होंगे कि अभी घर पे जाऊंगा, इन लोग को बुलाऊंगा और उसके घर पे जाकर उसको पीटूंगा, ठीक है, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही है। तो ऐसे टाइम पर आप टीचर की जो बात है वो टीचर आपको बताते जा रहा है, देखो इसका मतलब ये होता है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, 2 + 2 4 होता है, 5 + 3 8 होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को। आपके कान में वो चीज़ें तो जा रही है, लेकिन आपका दिमाग उन चीज़ों पर नहीं ध्यान दे रहा है, आपका दिमाग आपके इमोशंस के ऊपर ध्यान दे रहा है कि हाँ भाई अभी आदमी का मूड खराब है, अभी बाद में आना, ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें चल रही है अभी दिमाग के अंदर, ओके।
तो इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है कि आप सामने वाले की आवाज़ तो आपके कान में जा रही है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि उसका मतलब क्या कहना चाहता है मुझे, ठीक है। आपको गुस्सा भी अंदर से आ रहा है, अंदर से कोई प्रॉब्लम आपको है, मान लो कोई टेंशन है आपको, ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में अभी दिमाग में चल रहा है, तो आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो जो भी सामने वाला बोल रहा है, जिसकी वजह से आप उसे लिसन नहीं कर पाते हो, कि मतलब समझ नहीं पाते हो सामने वाला क्या कहना चाहता है। उसके बाद फोर्थ जो रीज़न होता है वो होता है नॉइस, कि जैसे मान लो ट्रैफिक में बैठे हुए सामने वाला आपको फ़ोन पे कुछ बोल रहा है, बहुत सारा भीड़ है, आपको सुनाई दे नहीं रहा है ढंग से, ठीक है, आप बोल रहे हेलो हेलो, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है, तो रहता है ना हेलो हेलो क्या बोल रहा है, नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा तेज से बोल, नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। तो नॉइस की वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर नॉइस पॉल्यूशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें रहती है बाजू बाजू में, तो उसकी वजह से सामने, क्योंकि आपको आवाज़ ढंग से सुनाई दे नहीं रही है, आपको आधी अधूरी आवाज़ पता चल रही है, आधा सुनाई दे रहा है, आधा सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ और आवाज़ें भी उसी में मिक्स हो जा रही है, जिसकी वजह से तो आपको क्योंकि ढंग से समझ नहीं आ पा रहा है कि बोलना क्या चाहता है, तो इसकी वजह से भी आप लिसन नहीं कर पाओगे। मान लो वो बोल रहा है कि भाई चलेगा घूमने के लिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि घूमने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे को, तो उस टाइम पर भी आपकी लिसनिंग स्किल, मतलब आप लिसन नहीं कर पाओगे सामने वाले को कि मतलब वो मुझे कहना क्या चाहता है। ओके, तो ये चौथा बेसिकली रीज़न होता है, ऑब्स्टिकल होता है, जिसकी वजह से आपकी जो लिसनिंग स्किल होती है वो डेवलप अच्छे तरीके से आप मतलब लिसन नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़। उसके बाद देखो पांचवा जो बेसिकली ऑब्स्टिकल होता है वो होता है डिसलाइक ऑफ द स्पीकर। मतलब क्या कि जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप उसकी बातों को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो इसकी वजह से आप एक बैड लिसनर बन जाते हो। मतलब क्या है, देखो आपको एक अच्छा एग्जांपल बताओ जिससे आप इसको रिलेट और अच्छे से समझ भी पाओगे, ठीक है। मान लो एक लड़का है जिसको आप पसंद नहीं करते, ठीक है, वो वही लड़का है जो आपकी वाली को लेकर घूमता रहता है, ठीक है। आप जिसको पसंद करते थे वो लड़की जो है वो उस लड़के के साथ रहती है, ठीक है, हमेशा उसके साथ घूमती रहती है। अब मान लो आप एक दिन जा रहे थे, आपको तो पहली बात वो लड़का एकदम पसंद नहीं, आपको अंदर से नफरत है उस लड़के से। अब वो लड़का जो है एक दिन मतलब गेट के बाहर बैठा हुआ था, ठीक है, गेट नहीं, मान लो किसी क्लासरूम के बाहर बैठा हुआ था। अब आप क्लास के अंदर जा रहे थे, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है वो जो मतलब लड़का है वो आपको बोल दे क्लास के अंदर मत जाना, टीचर नहीं बोल रहा है, ठीक है, अंदर मत जा। अब ऐसे टाइम पर आपको गुस्सा तो पहली बात उससे है ही, तो आप उसकी बात सुनोगे नहीं, बोलोगे तेरा बात मैं नहीं सुनूंगा क्या, मैं तो जाऊँगा, जा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप अंदर चले जाओगे, हो सकता है कि सही में क्लास टीचर जो है वो बोला हो जो लेट आएगा उसको अंदर नहीं आना, जो अंदर आएगा वो डंडा खाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आप अंदर जाओ, आपको डांट सुनने को मिल जाए, आप डंडा खा लो। तो वो तो आपको बचाना चाहता था, उसको थोड़ी मालूम था कि भैया आप दोनों में नफड़ा चढ़ रहा है, ठीक है, वो तो आपको जानता ही नहीं था। लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते थे, आप उसको नफरत करते थे, एक तरह कह सकते हो कि आपको वो पर्सन जो है वो अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से आप उसकी बातों को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, जिसकी वजह से आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन पाते हो। कि उसने बोला भाई मत जाओ उधर, टीचर चिल्लाएगा तेरे को, और आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हो, सीधा चले जा रहे हो। तो डिसलाइक भी हो सकता है कि आप सामने वाले को पसंद नहीं करते हो, उसके वजह से आप उसकी बातों को ना सुनो और समझो। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो बेसिकली ऑब्स्टिकल होता है वो होता है प्री कन्वेंशन नोशन। अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अभी मान लो टीचर जो है, क्लास टीचर, वो किसी चीज़ के ऊपर पढ़ा रहा है, या फिर मैनेजर है मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कुछ बता रहा है आपको, ठीक है, कि देखो ऐसे ऐसे काम करना रहता है, ऐसे ऐसे करने का रहेगा, तुमको ये वाले मशीन में ये बटन टिपना, फिर ये बटन टिपना, फिर ये बटन टिपना, फिर ये बटन टिपना, ठीक है। मशीन बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन, कोई मैनेजर आपको बता रहा है कि आपको इस तरह से मशीन को चलाना है। अब अगर मान लो अभी वो बता ही रहा है, उससे पहले अगर आपके दिमाग में आ जाता है ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, आपका दिमाग ये समझ जाएगा अच्छा नहीं समझ आएगा, तब क्या टेंशन है, नहीं समझने का फिर आप क्या टेंशन है, ठीक है। मतलब आपका दिमाग फिर उसको समझने की कोशिश ही नहीं करेगा कि मतलब भाई ये बटन का मतलब क्या होता है, ये क्यों टिपने का, कैसे टिपूंगा तो उसके बाद क्या करने का, उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश ही नहीं करोगे। अगर आपके दिमाग में पहले ही बैठ जाएगा अरे ये तो डिफिकल्ट है, ये अपने से नहीं होने वाले, अपने काम की चीज़ें नहीं है। जैसे होता है ना क्लास टीचर में होता है, कभी कभी क्लास टीचर आपको पढ़ा रहेगा, ठीक है, स्कूल में पढ़ा रहे रहेंगे टीचर लोग, या फिर कॉलेज में स्कूल टीचर जो रहते हैं ना, टीचर लोग पढ़ा रहे रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं जो सोचते रहते हैं अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैथ का समय मेरे को तो आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा है, यार समझ कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको, इधर उधर टेंशन छोड़ो उसको, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, मैं क्या समझूं, मेरे को समझ ही नहीं आता। तो ऐसे टाइम पर आप उस चीज़ को और फिर ध्यान नहीं देते उन बातों को, जिसकी वजह से जो भी टीचर बोल रहा रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या टीचर बोल के गया, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, मतलब हमको चीज़ें लगती है अरे ये तो बहुत आसान है, मेरे को तो आता है, सीख के क्या करूँगा। जैसे मान लो आप यहाँ से जितने भी लेक्चर पढ़ के जाते हो, अब आपको ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अब स्कूल कॉलेज में आप जाओगे, टीचर आपको कुछ बता रहा रहेगा, ठीक है, कि देखो बच्चे लोग ऐसा ऐसा चीज़ होती है, लिसनिंग ये होती है, वो होती है, ठीक है। अब क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो, आपको लगे अरे ये तो मेरे को आता है, ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है, मैं इसकी बात को क्यों सुनूँ, बहुत ईजी चीज़ है, इसको क्या सुनना है, ठीक है, ये तो मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठी
क्योंकि ये तो बहुत ईजी टॉपिक है। अब क्योंकि आपके दिमाग में ये ईजी टॉपिक बैठ जाता है तो देखो दिमाग जो रहता है वो किस तरह से कंट्रोल काम करता है। अगर आप अपने दिमाग को कह देते हो कि ये चीज़ जो है सामने वाली ये बहुत ज़्यादा ईजी है तो फिर सोचता है ये ईजी चीज़ अपने काम की चीज़ नहीं है, हम लोग डिफिकल्ट चीज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग ईजी चीज़ नहीं करेंगे, ये तो बहुत आसान है, ये करना क्या है, इसमें देखना क्या है, मेरे को तो आता ही है। ठीक है, नहीं आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि मेरे को अब क्या पढ़ना है, ठीक है मेरे को आता है। हो सकता है टीचर आपको कुछ और भी उसमें बताता हो कि देखो भैया ये जो क्वेश्चन है पेपर में अभी आने वाला है 4 मार्क्स के लिए, आपने उस चीज़ सुनी ही नहीं, आप इधर उधर फिर सोचने लगे। हो सकता है आप बैठ के ड्राइंग बना रहे हो पीछे बैठ के, या फिर आप अपने दोस्त लोग से बातचीत कर रहे हो, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो बोरिंग भी होता है, कई बार ये होता है कि आपको वो डिफिकल्ट लगने लग जाता है, इसके वजह से हो सकता है। ईजी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगता है कि अरे बहुत ईजी टॉपिक है, या फिर कभी कभार ये लगता है मीनिंगलेस। ठीक है, कि कभी कभार नहीं रहता, टीचर भाषण दे रही रहती है कि देखो बच्चे लोग तुमको ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको लगता है क्या टीचर बकवास कर रही है। ठीक है, मीनिंगलेस कुछ भी नॉनसेंस बात कर रही है कि हमको रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, इससे वजह से इसकी मदद से जो है आप लोग का दिमाग तेज हो जाएगा और फिर पेपर में आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ये देखो ये वाले लोग भी ऐसे ही करते थे, आपको लगा क्या नॉनसेंस बात है, ऐसा रहता था स्वामी रामदेव बाबा भी फिर तो टॉपर रह जाते। मतलब आपको ये दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेगी जिसकी वजह से आप उनकी बातों को सुनोगे और समझोगे नहीं, तो आप अच्छे लिसनर नहीं बन पाओगे। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है प्रो कन्वेंशन नोशंस, यानी आपको पहले से ही लग जाता है कि नहीं ये सामने वाला जो बोल रहा है या तो ये बोरिंग है, मतलब आपको काम की चीज़ नहीं है, या फिर मीनिंगलेस है, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा इजी आपको लगता है, जिसकी वजह से आप उन बातों को ध्यान नहीं देते हो, जिसकी वजह से आप अच्छे लिसनर नहीं बन पाते हो। 7th जो ऑब्स्टिकल होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल लिसनिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो एक तरह से कह सकते हो स्पीकर की गलती रहती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, अब टीचर पढ़ाते पढ़ाते कई बार होता है कि आपको मतलब रहता है ना, टीचर पढ़ाते पढ़ाते हाथ भी हिलाते रहते हैं, कभी कभी आंखें मतलब ऐसे इमोशंस को चेहरे के ऊपर फेशियल सी एक्सप्रेशन दिखा देते हैं कि मान लो जैसे कोई स्टोरी बता रहे, ठीक है, कि एक बार मैं इधर जा रहा था ना तो उधर एक भूत दिख गया था, तो मतलब रहता है ना थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन दिखाने का हाथ पैर का। तो अगर मान लो टीचर आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है, सीधा बोल रहा है एक बार मैं गया था रात को भूत दिख गया मेरे को, तो आपको लगता है सर भी उस टाइम पे भी भूत देखकर डरे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब उसके एक्सप्रेशन से आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे ढंग से। इसलिए जब स्पीकर जब कुछ बोल रहा रहेगा तो उनकी भी जिम्मेदारी एक तरह से बनती है कि जब अगर वो फेशियल एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करे कि हाथ से कुछ बता रहे, मतलब हाथ हिला डुला कर बता रहे, या फिर चेहरे से एक्सप्रेशन दे दे के बता रहे, तो ऐसे टाइम पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मतलब अच्छे से मतलब सही ढंग से अपने जो एक्सप्रेशन है उसका इस्तेमाल करे, बॉडी लैंग्वेज जिसको नहीं बोलते क्या, तो उसको ढंग से इस्तेमाल करे ताकि सामने वाला जो है उसे समझ पाए अच्छा ये हाथ हिला रहे मतलब वो। अब जैसे देखो छोटे बच्चे जो रहते हैं वो कोई भी चीज़ कैसे सीखते हैं, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं जो अभी 3-4 साल के रहते हैं तो उनको सुनाई देता है लेकिन वो समझ नहीं पाते किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसमें लिसनिंग स्किल नहीं रहती, खाली हियरिंग स्किल रहती है, वो सुन पाते समझ नहीं पाते कि सामने वाला मेरे को क्या बोल रहा है। तो ऐसे टाइम पर वो सारी चीज़ें देख देख के सीख जाते हैं बॉडी लैंग्वेज से, कि जैसे मान लो आपको कोई बोल रहा है पानी पीने के लिए, वो देख रहा है देखो सामने वाले जो भैया है वो इस तरह से पानी इस तरह से पी रहे, तो वो समझ गया अच्छा ऐसे करने का मतलब हो गया पानी चाहिए मेरे को, तो वो भी फिर इस तरह से हाथ कर देता भैया पानी दे दो मेरे को। तो मतलब बॉडी लैंग्वेज की मदद से सामने वाला अच्छे से समझ पाता है। तो अगर सामने वाले को अगर हमें समझाना है तो इसलिए अच्छी तरीके से स्पीकर को भी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो लिसनर होते हैं उनको भी बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से अपना दिमाग लगा के समझना चाहिए कि भैया ये कहना क्या चाहता है अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। उसके बाद होता है फेक लिसनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली फेक लिसनिंग का मतलब होता है कि आप सामने वाले को प्रिटेंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि भैया मतलब मैं आपकी बातों को ढंग से सुन रहा हूँ, ठीक है, समझ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं सुन रहे रहते हो। जैसे होता है ना कि मतलब मान लो घर वाले आपको चिल्ला रहे सुना रहे, ठीक है, मतलब कि ऐसा घूमने फिरने का नहीं, दिन भर घूमते रहता है, नहीं घूमने का, ठीक है, आवारा दोस्तों के साथ नहीं घूमते रहने का, ऐसे मतलब घर वाले भाषण दे रहे। तो ऐसे टाइम पर आप बोलते रहो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आप उनकी बातों को समझ नहीं रहे हो, आप सिर्फ सुनते जा रहे हो हाँ हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ सारी चीज़ों, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो रियलिटी में। तो इसी को फेक लिसनिंग कहते हैं कि आप सिर्फ नाटक कर रहे हो कि हाँ भाई मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ सुन रहा हूँ, लेकिन आप सुनते नहीं हो सच में। आप अपने दिमाग में मतलब यही बैठाए हो कि नहीं मैं तो घूमूंगा, ठीक है, आप मतलब उनकी बातों को नहीं समझने की कोशिश करते हो, तो उसे फेक लिसनिंग कहते हैं। तो ये सारे कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कारणे होते हैं जिनके वजह से आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन पाते हो। ठीक है, तो क्या करके आप अच्छे लिसनर बन सकते हो, तो देखो अब गाइडलाइंस बताए गए हैं ताकि जिसकी मदद से आप अपने अंदर एक लिसनिंग स्किल डेवलप कर सकते हो। तो आप इसे टिप्स भी कह सकते हो इफेक्टिव लिसनिंग का, या फिर गाइडलाइंस भी कह सकते हो। ओके, सो पेपर में दोनों में से कुछ भी ऐसा बोल सकता है, टिप्स या फिर गाइडलाइंस पूछा जा सकता है। तो देखो कौन से होते हैं
तो सबसे पहला जो बेसिकली टिप होता है वो होता है बी इंटरेस्टेड, यानी जो भी टॉपिक पे अभी सामने वाला बात कर रहा है तो इंटरेस्ट के साथ अपना दिमाग उधर रखो कि भैया देखो ये कुछ बता रहा है कि मशीन के बारे में, मान लो मैनेजर आपको बता रहा है कि देखो ये मशीन जो है ये कपड़ा इस तरह से काटेगी, तो आपको ये वाला बटन टिपना रहेगा, उसके बाद ये वाला बटन टिपना रहेगा, फिर ये वाला। तो आपको ध्यान से इंटरेस्ट के साथ कि अच्छा ये वाला मशीन है, इसके अंदर ये चीज़ें होती है, ये कपड़ा कटता है, तो कौन सा बटन टिपने का, फिर कौन सा टिपने का। तो मतलब इंटरेस्ट एक तरह से अंदर से जगाओ कि मेरे को जानना है कि ये मशीन चलता कैसे है, जिसकी वजह से आपका दिमाग अलर्ट में आ जाएगा कि अच्छा हम लोग क्या चाहते हैं जानना सामने वाली चीज़ को, तो इसलिए फिर फोकस करो उधर। ठीक है, तो आपका फिर फोकस जैसे ही आ जाएगा तो वैसे ही आप एक तरह से कह सकते हो कि आप लिसन कर पाओगे, जो भी सामने वाला बोल रहेगा, मैनेजर जो जो बता रहा रहेगा आप समझ पाओगे। अच्छा ये बटन टिपने का, ये बटन टिपूंगा तो क्या होगा, फिर ये बटन टिपूंगा तो क्या होगा, आप समझ पाओगे। ठीक है, तो पहला रहता है इंटरेस्टेड रहो जो भी टॉपिक पे बात चल रही है। उसके बाद होता है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि देखो अगर मान लो अब जैसे कॉलेज में ही रहता है, टीचर पढ़ा रहा रहता है, ठीक है, अब मान लो अचानक से टीचर अभी आया है, क्लास के अंदर है, बैठा हुआ है, अब आप आराम से बैठे हो, चिल मार रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अपना बुक को बैग के अंदर है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब अचानक से सर जो रहता है वो खड़ा हो गया, अब बीके का बुक निकाल कर वो पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, कि देखो मैंने कल बताया था तुमको ये वाला अकाउंट करना था, ये देखो अब नया अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, मतलब अकाउंट का बुक बता रहा है। ठीक है, कि देखो ये वाली एंट्री इधर रहेगी, ये वाली एंट्री इधर रहेगी, ये वाली एंट्री इधर रहेगी। अब आप अचानक से, क्योंकि वो सर पढ़ाने लग गया, आपने कोई प्रिपरेशन की नहीं थी, मतलब बुक वो कुछ निकाला नहीं था, आपने टेक्स्ट बुक ना निकाला था, ना नोटबुक निकाला था, कुछ निकाला ही नहीं था। अब टीचर पढ़ा रहा है, अब अचानक से आपका दिमाग जा रहा है, अरे देखो सर क्या क्या बता रहे हैं, आपके पास अभी बुक निकाले ही नहीं हो, इधर टीचर बता रहा है, आप उधर सुन नहीं रहे हो, आप बुक निकालने के टेंशन में हो कि भैया बुक लेके आया हो कि नहीं लेके आया हो, बाजू वाले से भीख मांग रहे हो कि तेरा बुक दे दे भाई तेरा। तो ऐसे टाइम पर आप जब तक प्रिपेयर नहीं रखते हो अपने आप को, तो आप अच्छे से लिसन भी नहीं कर पाओगे ना। अगर मान लो आप पहले से अपनी बुक खोल के रखे होगे, तो जैसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो अच्छा कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन के अंदर अच्छा ये वाला एंट्री डाल रहा है क्या, तो आपको समझ आएगा सामने वाले की बात। इसलिए प्रिपेयर रहो जब भी कम्युनिकेशन होने वाली रहेगी उससे पहले ही। उसके बाद स्टॉप टॉकिंग, मतलब जैसा आप क्लास के अंदर ही होता है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कि अगर मान लो टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो आपके दोस्त लोग जो रहेंगे बाजू बाजू में, तो उन लोग बात करते रहेंगे आपसे, अरे देख कल मैं जा रहा था ना तो वो मेरे को दिखी थी, वो मेरे को देख रही थी। तो मतलब एक तरह से देखो भाषणबाजी इधर उधर की चलती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी, और जब तक ये बातचीत चलती रहेगी तब तक आप सामने टीचर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे क्या क्या बोल रहा है। तो इसलिए उनको बोलो चुप मुंह बंद कर और ध्यान से सुन मैडम क्या बोल रही है या फिर सर क्या बोल रहे हैं। तो स्टॉप टॉकिंग मतलब बातचीत करना बंद करो और चुपचाप से सारी चीज़ों को सुनते जाओ जो जो बोल रहा है सामने वाला। ओके, तो स्टॉप टॉकिंग। उसके बाद चौथा होता है कॉन्सेंट्रेट, यानी जैसे आपने उनको बोल दिया कि भाई मुंह बंद कर और चुपचाप से रहे, उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या क्या टीचर बोल रही है। थोड़ा भी हो सकता है आपका बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाए, इधर उधर मन चला जाए, लेकिन वापस मतलब फोकस उधर लेके आ जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो कि मैडम क्या बोल रही है। ठीक है, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करो, अच्छा मैडम ये बोल रही है, तो कंसंट्रेट करना रहेगा। तो इसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी क्या कि आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन आएंगे, हो सकता है मान लो मैडम कुछ बता रही है, जैसे मैंने बताया कि वो मार्जिनल वाला, कि बेसिकली 3 सेकंड मैडम जो बोलेगी वो आपको 1 ही सेकंड लगेगा उसे सुनने के लिए। तो बचा हुए टाइम में हो सकता है आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होने लग जाए, हो सकता है मान लो आपको फिल्म की याद आ जाए किसी, या फिर किसी दोस्त की याद, या फिर कोई भी चीज़ की याद आ जाए, इधर उधर आपका मन भटकने लग जाए। तो आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। जैसे ही आपका मन भटकने लगा तुरंत आपको मन को वापस से लेके आना है कि नहीं नहीं मेरे को पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, मान लो हो सकता है आपके दोस्त बोला अरे देखो क्या सामने बैठी है लड़की देख, तो आपका वापस से डिस्ट्रैक्शन लाएंगे वो लोग कि मतलब देख अरे उधर देखना वो कौन है, देख नई लड़की है लग रहा है क्लास के अंदर। तो आपका डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करना है, बोला अबे उसको छोड़ पहले इधर देख मैडम क्या बोल रही है। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो बेसिकली आप कर सकते हो टिप जो होती है वो ये रहता है, पुट द स्पीकर एट ईज, यानी क्या कि जो स्पीकर रहता है जो भी सामने बोल रहा रहता है, जैसे टीचर ही बोल रही है तो उसको ईज मतलब बेसिकली कंफर्टेबल कर दो। ठीक है, कि मतलब टीचर बोल रही है तो आप मान लो पीछे से रहता है ना कमेंट मारते रहते हैं, मैडम को कंफर्टेबल नहीं फील करवाते हैं और पेपर उड़ाते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर मैडम अच्छे से समझा नहीं पाएगी, मैडम सर कोई भी रहने दो, तो अच्छे से तरीके से आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बीच बीच में आप उन्हें डिस्टर्ब करते रहोगे, चिल्ला रहे हो, पीछे से कोई सीटी बजा रहा है। वहीं पे अगर मान लो ये होता है कि जितनी भी टीचर पढ़ा रही है आप अच्छे से सुन रहे हो, चुपचाप से बातों को सुन रहे हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन भी पूछ ले रहे हो, तो अगर इस तरह से होता है टीचर को आप कंफर्टेबल फील करवा देते हो, यानी ये मतलब होता है कि जो भी काम हो रहा है वहाँ पर कंफर्टेबल फील होने लग जाता है उनको, टीचर को, अगर स्पीकर जो भी है, तो ऐसे टाइम पर वो और अच्छे से समझा पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि देखो जब आप उनको खुश कर दोगे तो वो चाहेंगे कि हाँ मैं और ज़्यादा खुश हूँ, मतलब और ज़्यादा मेरे लिए उन लोग मतलब बोले कि वाह सर क्या पढ़ा रहे हो आप। तो ऐसे टाइम पर वो और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देगा और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा, जिसकी वजह से आपके लिए आसान हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से लिसन और समझ पाओगे सामने वाले की बात को। तो ये मतलब सिक्स्थ मतलब आप टिप है कि मतलब आप सामने वाला जो भी स्पीकर है उसको ईज कर दो, मतलब उसको कंफर्टेबल कर दो बातचीत करने में। उसके बाद होता है सेवन्थ जो होता है बी ओपन माइंडेड,
अब देखो ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि वो प्रो कन्वीनियंस का नोशन वाला नहीं, मतलब बेसिकली ऑब्स्टिकल है कि आपके दिमाग में पहले ही बैठ जाता नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा, या फिर ये तो बहुत आसान है, मेरे को तो समझ आ जाएगा, ऐसे ही थूक मार के ही समझ आ जाएगा, या फिर और जो है मतलब कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है यार, ये पढ़ने वाला चीज़ ही नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से हटाकर आपको ओपन माइंडेड रखना है, यानी क्या कि देखो डिफिकल्ट है लेकिन समझ आ जाएगा, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, समझ आने की कोशिश कर लेता हूँ, और नहीं आएगा तब यूट्यूब पे देख ही लूँगा, लेकिन अभी समझने की कोशिश करता हूँ, हल्का फुल्का अपने से ही टीचर पढ़ा रहा है, देखता हूँ कहाँ पे क्या कर रहा है वो, आखिर कर क्या रहा है टीचर, उस हिसाब से समझ आ ही जाएगा मेरे को। तो ओपन माइंडेड रखना है कि देखो कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है तो ये सोचो कि भैया डिफिकल्ट है लेकिन समझ आ जाएगा, और कोई चीज़ ईजी लग रही है, बहुत ज़्यादा गहरे हैं तो मेरे को आता है, तो सोचो कि हो सकता है कि टीचर जो है वो और कुछ एक्स्ट्रा उसमें बता दे, थोड़ा देखूँ मैडम क्या बोलती है, मेरे को तो मालूम है इतना, लेकिन मैडम क्या बोलती है वो देखूँ थोड़ा। तो ओपन माइंडेड आपको रखना है, अपना दिमाग को खुला रखना है, बंद नहीं करना है कि भैया मेरे को तो आता है, मैं तो टेंशन नहीं लूँगा, मैं तो मैडम का सुनूंगा नहीं, अपना इधर अपना अब काम करता हूँ। तो ओपन माइंडेड रखना, ये 7वां टिप रहेगा। 8वां टिप होता है अवॉइड कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो आपने पहले से कुछ पढ़ के गया था, ठीक है, अब आपको लगता है कि ये चीज़ सही होती है, अब टीचर आपको पढ़ा रही थी तो वो कुछ और बता दी, ठीक है, वो कुछ और चीज़ का एग्जांपल दे दी या फिर कुछ और बता दी, जिसकी वजह से आपको लगता है नहीं नहीं मैडम गलत बोल रही है। तो ऐसे टाइम पर आप अगर मैडम को ये बोल देते हो, मान लो ठीक है कि मैडम नहीं ये गलत है, आप गलत बता रही हो, तो बताओ अब स्पीकर जो रहेगी, जो भी मैडम, उनको क्या ख़राब नहीं लगेगा, देखो ये तो मैंने खुलेआम बेइज्जती कर दिया क्लास के अंदर, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, उनको ये लगेगा देखो ये तो बेइज्जती हो गई मेरी पूरे क्लास के अंदर, वो अच्छी तरीके से उनको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाएगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो जब अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएगी तो आप भी अच्छी तरह से सुन नहीं पाओगे, लिसन नहीं कर पाओगे, और कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगी। तो अवॉइड कॉन्ट्राडिक्शन, यानी अगर मान लो सामने वाला कुछ आपको बता रहा है तो पूरी बात पहले समझ लो, सुन लो, और फिर अगर कुछ लगता भी है गलत तो मैडम को बोलो मैडम ये शायद से ऐसा रहता है ना, तो फिर बोलेगी अच्छा हाँ वैसा रहता है, मेरे से गलती से मुंह से निकल गया था। तो ऐसे टाइम पे मैडम भी खुश, आप भी खुश। इसलिए कॉन्ट्राडिक्शंस जो रहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोजिट, मतलब मैडम कुछ बोल रही है तो आपको लगता है नहीं मैडम गलत बोल रही है, ठीक है, जिसमें मैडम बोल रही है कि देखो बेटा हमको रोज़ योगा करना चाहिए, बड़े बड़े जो मतलब बिजनेसमैन लोग हैं या फिर जो भी अंबानी बने हैं सब के सब जो है योगा करते थे, हमें भी रोज़ उठ के योगा करना चाहिए, हम भी अंबानी बन जाएंगे, मतलब ऐसे मैडम बता रही है आपको। अब आपको लग रहा है क्या नॉनसेंस बात करती है, ऐसा रहता तो सब तो जितने भी योगा वाले बाबा जी है सबके सब अंबानी बन जाते, फिर तो काय को भिखारी बैठे हुए। तो मतलब आपके दिमाग में ये बैठेगा, आप बोल भी सकते हो सकता है मैडम को बोलते मैडम क्या फालतू बात करती हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, मैडम अच्छे तरीके से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हो सकता है वो आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं ना कि योगा करना चाहिए, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो मैडम को कि मैडम ऐसा क्यों बोल रही है, आप बस बोल रहे हो नहीं मैडम इससे ऐसा क्या होता है, इससे थोड़ी होता है, योगा से करने से क्या हो जाता है। ओके, तो यही अवॉइड कॉन्ट्राडिक्शन, आपको कॉन्ट्राडिक्शन करने से अवॉइड करना है कि मतलब ऐसे रहता है ना क्वेश्चंस की जो भी मैडम बोल रही है कि यह गलत बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है, या फिर क्या फालतू बात बोल रही है। तो ये सारी जो मतलब रहते हैं वर्ड्स, इसका मतलब ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। उसके बाद 9th होता है जो होता है अवॉइड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बेसिकली बीच में टांग अड़ाना, कि मतलब मान लो टीचर सर कोई भी है क्लास के अंदर पढ़ा रहा है आपको, और उसी में आप बीच में टांग अड़ा रहे हो, सर रुको थोड़ा इसका मतलब बताओ ये वाला क्या था, इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया, या फिर बीच में आप बार बार मतलब टोक रहे हो सर को, नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता था, ऐसा होता था ना। तो मतलब आप बीच बीच में टोकोगे तो जो स्पीकर रहेगा वो अच्छे तरीके से बता नहीं पाएगा, फ्लो नहीं बन पाएगा उसका, जिसकी वजह से वो एक अच्छी तरीके से फ्लो में जब कोई आदमी बोलते जाता है ना तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो जब उसका फ्लो नहीं बनेगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अच्छे एग्जाम्पल या फिर कह सकते हो जो भी वो बात कहना चाहता है वो ढंग से बता नहीं पाएगा। तो स्पीकर को आप एक तरह से कह सकते हो कि वो जब उसको आप इंटरप्रेट करते हो तो बीच में टांग अड़ा देते हो उसकी बातों के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है उसको कंफर्टेबल फील ना हो और अच्छी तरीके से वो आपसे बात ना कर पाए, और इसके वजह से आप क्योंकि आपसे अच्छी तरह से वो बात नहीं कर पाएगा तो आप भी फिर सुन नहीं पाओगे, लिसन नहीं कर पाओगे कि वो कहना क्या चाहता है आखिर। ठीक है, तो आपकी लिसनिंग स्किल इस तरह से ख़राब हो सकती है। इसलिए ये आपको करना है कि इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, कि अगर टीचर मान लो या फिर कोई भी चीज़ आपको, कोई भी मैनेजर है मान लो आपको समझा रहा है तो बात खत्म हो जाने दो, फिर आपको जो क्वेश्चन है पूछ लेना, बीच में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, बीच में कोई टोक देता है तो मतलब एक तरह से मान लो कम्युनिकेशन फ्लो में चल रही तो बीच में अचानक से उसको रुकावट ला दिया गया है, ठीक है, तो फ्लो बेकार हो जाता है, अच्छे तरीके से वो समझा नहीं पाते हैं। तो इंटरप्रिटेशन नहीं करना, और इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो ऐसे टाइम पे करो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। अब जैसे मान लो टीचर एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा है कि देखो जैसे कि होता है ना, एक चीज़ होती है जैसे एग्जांपल मान लो सर को नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप बोल सकते हो सर देखो उसका एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है, कि देखो सर ऐसा हो, एग्जाम्पल आप मान लो दे दो कि देखो सर पानी पूरी इधर से करते हैं ना तो ऐसा हो जाता है, तो मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो फालतू फालतू,
तो ऐसे टाइम पर आप कुछ अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, बीच में टांग अड़ा सकते हो जब ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाए, लेकिन नॉर्मली आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, मतलब बीच में टांग नहीं अड़ानी है बात के बीच में। 10th जो होता है बेसिकली स्टेप, मतलब कह सकते हो टिप्स, वो होता है एम्पथाइज विद द स्पीकर। मतलब क्या कि जो भी स्पीकर कह रहा है उसको बेसिकली आप कह सकते हो कि अपने आप को उसके जगह पे रखकर आप समझने की कोशिश करो कि सामने वाला ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर वाले हैं, आपके मम्मी पापा है, आपको चिल्ला रहे हैं, ठीक है, कि देख बेटा कल से घूमने मत जाना, ये आवारागर्दी छोड़ दे, दोस्तों के साथ आवारागर्दी मत कर, ये सब के सब नशेड़ी गंजेड़ी है, इनके साथ नहीं घूमना चाहिए। अब आपके घर वाले ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब ऐसे टाइम पर अगर आप अपने आप को उनके जगह पर रख देते हो, देखो मेरे घर वाले ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हैं। अगर मान लो आपकी मम्मी या फिर आपके भाई बहन है, उन लोग अगर किसी गलत आदमी के साथ घूमते रहते हैं तो आपको भी खराब लगता है। तो इसलिए लोग जो बोल रहे हैं मुझे सही बोल रहे हैं, मेरे को नहीं घूमना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में, मेरे को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, मेरे को कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई प्रॉब्लम आ गया, बोल रहा है एम्प्लॉय मान लो बोल रहा है कंपनी के अंदर कि सर देखो मेरी बेटी बीमार हो गई, मेरे को जाना पड़ेगा, छुट्टी दे दो सर। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है मैनेजर बोले नहीं मैं तो नहीं छुट्टी दूंगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर वो अच्छा लिसनर नहीं हो, समझ नहीं पा रहा है कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों बेटी बीमार है उसकी। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो मैनेजर मान लो उसकी जगह पे अपने आप को रख देता है कि अरे देखो इसकी बेटी बीमार है, मान लो मेरी बेटी बीमार रहती तो मैं तो भाग के चला जाता। तो इससे टाइम पर वो अच्छी तरह से लिसन कर पाएगा, समझ पाएगा उसकी सिचुएशन को, और जब अच्छी तरह से उसकी सिचुएशन और उसको समझ पाएगा तो एक अच्छा लिसनर भी बन जाएगा। तो इसलिए आपको स्पीकर जो भी है, जो भी सामने वाला जो बोल रहा है उसके साथ मतलब एक तरह से कह सकते हो उसको अपनी जगह पे रख के सोचना है। उसके बाद देखो 11th जो बेसिकली टिप है वो ये है कि लिसन टू द मेन पॉइंट। मतलब क्या है कि देखो जब भी आपको सामने वाला कुछ बता रहा रहता है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसकी पूरी बातों को A to Z हर एक बात को वर्ड टू वर्ड समझना है, सुनना है। आप ये भी कर सकते हो कि मतलब जो भी वो बात बोल रहा है उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स जो है उसको सुनो। ठीक है, कि वो बोल रहा है देख भाई चल घूमने चलते हैं, उधर हम लोग मतलब नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे खाएंगे पियेंगे, तो आप ये समझ सकते हैं अच्छा घूमने जाना है उधर नाचना है मेरे को। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप मेन जो पॉइंट्स है उनको सिर्फ समझो, जो बाकी के जो वर्ड्स है या फिर कह सकते हो बाकी के जो कम्युनिकेशन है उनको आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको अच्छा लिसनर बनो या ना बनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ उनको आप अच्छे तरह से अगर सुन लेते हो, समझ जाते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे लिसनर बन जाते हो। ठीक है, अब देखो ये जो लिसनर होते हैं जितने भी मैंने यहाँ पर बताया बेसिकली टिप्स कि आप किस तरह से एक अच्छे लिसनर बन सकते हो, तो देखो अगर टोटली देखोगे तो जितने भी लिसनर होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के लिसनर होते हैं जो चीज़ों को अच्छी तरह से सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है, तो कौन से 4 प्रकार के 4 टाइप्स के, तो देखो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनर। ठीक है, जिसको हम कंटेंट लिसनिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर वो लिसनर होता है जो सिर्फ मेन पॉइंट्स कह सकते हो या फिर वो पॉइंट्स रहते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही सुनते हैं और बाकी की जो फालतू बातें रहती हैं उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ये रहता है ना कई बार आप जाते हो पढ़ाई करते हो तो टीचर जो मेन पॉइंट बोलता रहता है वो आप सुनते रहते हो, और बाकी की जो कहानी बताता रहता है फालतू इधर उधर की मतलब भाषण देता रहता है उनको आप ध्यान नहीं देते हो उन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, आप सिर्फ मेन पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हो। तो ऐसे जो लिसनर होते हैं, ऐसी जो लिसनिंग होती है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ठीक है, जिसको हम कंटेंट लिसनिंग भी बोलते हैं कि मेन जो कंटेंट है, मेन जो पॉइंट है, सिर्फ उसी को आप लिसन करते हो, सुनते हो, ढंग से समझते हो। ओके, तो इसको बेसिकली हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग बोलते हैं। आप ऐसा कह सकते हो जैसे मान लो कंपनी के अंदर मैनेजर है, मैनेजर आपको बता रहा है मशीन इस तरीके से चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें बोलेगा कि देखो ये मशीन जो थी ना वो यहाँ से मैंने मंगवाया था, इसके अंदर हम लोग कपड़ा काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या मेन पॉइंट पकड़ोगे, देखो ये जो मशीन है इसमें से कपड़ा काटा है, आप ये पॉइंट को ध्यान नहीं दोगे कि ये कहाँ से मंगवाया था। ठीक है, उसके बाद वो ये बोलेगा देखो ये वाली जो बटन है इससे ये होगा, उसके बाद आप लोग क्या करना है कि ये वाले बटन को टिप देना, फिर ये बटन को टिप देना, उसके बाद फिर क्या होगा देखो आपको फिर नया कपड़ा डालना रहेगा, उसके बाद आपको और भी भाषण देगा। तो आपको मेन जो पॉइंट्स रहेंगे सिर्फ उसको जब आप सुनते हो तो आप एक ऐसे लिसनर बन जाते हो जो होते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग करते हैं। ठीक है, मतलब आप सिर्फ उन बातों को ही याद करते हो, समझते हो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक कंटेंट लिसनिंग कर रहे होते हैं, यानी कह सकते हो डिस्क्रिमिनेटिव, मतलब आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, अलग अलग कर देते हो कि कौन से इसमें जो भी कम्युनिकेट हुआ है उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, कौन से फालतू है। जो फालतू रहते हैं उनको आप ध्यान नहीं देते हो और जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको याद कर लेते हो और समझ लेते हो। ओके, उसके बाद देखो दूसरा जो टाइप होता है लिसनिंग का वो होता है इवैल्यूएटिव लिसनिंग। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, तो देखो इसके अंदर जो भी लिसनर होता है जिसको हम क्रिटिकल लिसनिंग भी बोलते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर जो भी लिसनर होता है वो क्या करता है कि जितनी भी टोटल लिसनिंग हुई है, मतलब बातचीत कम्युनिकेशन हुई है, मान लो सामने वाला 1 घंटे से कुछ बता रहा था, जैसे मान लो आपकी मम्मी 1 घंटे से आपको भाषण दे रही है, चिल्ला रही है, डांट रही है ये इन लोग के साथ नहीं घूमने का। अब बहुत सारी चीज़ें आपकी मम्मी बोली, बहुत सारी गालियाँ दी होगी, बहुत सारे हो सकता है 1-2 चाटा उसी में मार भी दी हो, बहुत सारी बातचीत
बोली होगी, ठीक है। अब टोटल कंक्लूजन आपका क्या निकलता है कि भैया आज के बाद इनके साथ नहीं घूमना है, गलत काम नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो मम्मी मारेगी मेरे को। तो ये जो लिसनर होते हैं बेसिकली ये इवैल्यूएटिव लिसनिंग करते हैं, मतलब टोटल जो भी कंक्लूजन निकलता है कम्युनिकेशन का सिर्फ उसको ये समझ जाते हैं कि मतलब क्या 1 घंटे से मम्मी चिल्ला रही थी तो ये नहीं समझते कि 1 घंटे में मम्मी ने मेरे को क्या क्या चीज़ बोली थी, बस उतना समझते हैं कि देखो 1 घंटा मम्मी मेरे को क्या चिल्लाई कि आज के बाद इन लोग के साथ मत घूमना और गलत काम मत करना, नहीं तो मम्मी फिर चिल्लाएगी, ठीक है। तो मतलब इवैल्यूएटिव लिसनर जो होते हैं बस उस इवैल्यूएट जो भी है, जो भी मतलब आया है कंक्लूजन सिर्फ उसको समझते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पूरी जो बातचीत हुई उसका जो समरी रहता है सिर्फ उसी को ये मेंटली समझ जाते हैं कि भैया मेरे को आज के बाद मतलब ये काम नहीं करना है, ठीक है, मतलब जो भी कम्युनिकेशन हुई तो उसको इवैल्यूएटिव लिसनिंग बोलते हैं। मतलब टोटल कम्युनिकेशन का जो भी कंक्लूजन निकल जाता है उसी को बस ये समझ जाते हैं ये लिसनिंग। उसके बाद देखो तीसरा जो टाइप होता है लिसनिंग का वो होता है एम्पैथिक लिसनिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है तो बेसिकली इसमें जो लिसनर होते हैं वो अपने आप को दूसरों की जगह पे रखकर समझते हैं कि सामने वाला आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। जैसे मान लो कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय है वो बोल रहा है कि सर मेरे को 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी बेटी जो है वो बीमार है। अब अगर वो मैनेजर अपने आप को उस मैनेजर मतलब एम्प्लॉय की जगह पे रख कर सोचता है कि देखो इसकी बेटी बीमार है, अगर मेरी बेटी बीमार रहती तो मैं क्या करता, मैं तो कंपनी छोड़ के भाग जाता, तुरंत ही हो जाता, इलाज करवाता उसका। तो ऐसे टाइम पर वो जो मैनेजर रहेगा वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बेटी बीमार है, काम करो आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, ठीक है, ये आराम से आना, ठीक वीक हो जाएगी तो अब आना है। तो ऐसे टाइम पर ऐसे जो लिसनर होते हैं जो अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर चीज़ों को समझते हैं तो उन्हें हम एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। एम्पैथिक लिसनर बोल सकते हो या फिर एम्पैथिक लिसनिंग कि मतलब एम्पैथिक लिसनिंग कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर उस चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। और इसको हम एक्टिव लिसनिंग भी बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ जो टाइप होता है वो होता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, ठीक है। एप्रिशिएटिव लिसनिंग में होता क्या है तो देखो इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो सामने वाला टीचर मेरे को कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, या फिर मैनेजर कुछ मेरे को बता रहा है, कंपनी के अंदर भी मान लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो मान लो कंपनी के अंदर मैनेजर मेरे को कुछ बोल रहा है कि देखो भाई मशीन जो है वो इस तरीके से चलेगी, यहाँ पे ये बटन टिपना फिर ये बटन टिपना। अब ऐसे टाइम पर वो जो लिसनर होते हैं जो मतलब बेसिकली एप्रिशिएटिव लिसनिंग जो कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं बेसिकली देखो कि जब भी मैनेजर कुछ बोल रहा रहेगा कि देखो ये वाला बटन टिपना तो उन लोग अपना मुंडी हिला देंगे, मतलब एक तरह से दिखाएंगे कि हाँ भाई तू जो बोल रहा है मेरे को समझ आ गया, ठीक है, कि तूने मेरे को बोला ये बटन टिपना तो मैं समझ गया कि हाँ ये बटन टिपूंगा, फिर तूने बोला कि ये वाला बटन टिपना तो मैंने समझ गया कि तू बोल रहा है कि ये वाला बटन टिप देना। एक तरह से कैसे होगा एप्रिशिएट करना कि मतलब भाई तू जो बोल रहा है मैं समझ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ताली बजा रहे हो आप लोग, मतलब मन में कि हाँ भाई मेरे को समझ आ गया। तो एक तरह से एप्रिशिएट ही आप कर रहे हो ना कि हाँ तूने जो बोला मुझे समझ आ गया। तो इसको हम एप्रिशिएटिव लिसनिंग बोलते हैं कि जब आप सामने वाले की बात को समझकर कुछ इशारे उसे देते हो कि हाँ भाई मुझे समझ आ रहा है तेरी बात। जैसे कि नहीं टीचर पढ़ा रहे थे क्लास के अंदर तो हम लोग मुंडी हिलाते रहते हैं हाँ 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 सही बात है ठीक है, या फिर और भी काफ़ी सारी हरकतें करते रहते हैं कि मतलब कुछ आई कांटेक्ट करते हैं बार बार, मतलब एकदम ध्यान से मतलब टीचर को देख देख के सारी चीज़ को समझते रहते हैं। आई कांटेक्ट रहता है, मतलब बेसिकली देखो जब भी कोई कम्युनिकेशन चल रही रहेगी, मान लो 2 लोगों के बीच में बातचीत चल रही रहेगी और आप चाहते हो सामने वाले को दिखाना कि मैं तेरी बात में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसका सिंपल सा तरीका रहता है आई कांटेक्ट करो, मतलब उनकी आंखों में देखकर बातचीत करो कि लगे कि हाँ भाई मैं तेरे को फोकस मतलब तेरे ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं देख रहा हूँ, इधर उधर फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं है, मेरा पूरा फोकस जो है सामने वाले के ऊपर ही है। तो जब आप ये करते हो तो सामने वाले को लगता है कि ये सामने वाला आदमी है मुझे फुल अटेंशन दे रहा है, सारी चीज़ें मेरी सुन रहा है ध्यान से। तो इसलिए अगर आप जब सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है और आप उस चीज़ को समझ भी रहे हो और उसके साथ में आप कुछ उसे एक्सप्रेशन भी दिखा रहे हो, मुंडी हिला रहे हो या फिर एकदम मतलब आई कांटेक्ट कर रहे हो, टीचर को देख देख के सारी चीज़ें समझते जा रहे हो और तब आप लिसन कर रहे हो, समझ जा रहे हो टीचर क्या क्या चीज़ें बोल रही है, तो ऐसे जो लिसनर होते हैं उन्हें हम कह सकते हो कि वो एप्रिशिएटिव लिसनर होते हैं, मतलब वो लिसनर जो एप्रिशिएटिव लिसनिंग करते हैं, ठीक है। और इसको हम एक तरह से ये कह सकते हो कि मतलब वो लिसनर जो समझने के बाद इशारे देते हैं कि हाँ भाई मेरे को समझ आ गया, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं लिसनर के। सो मे भी आपको पूरी चीज़ें समझ आ गई हो। यहाँ पर हमारे जो लिसनिंग स्किल जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। सो अगर आपको किसी में डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आती है आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पर पूछ लेना अपना जो भी डाउट रहेगा। एंड अगर आपको समझ आ जाती है, आप अगर अच्छे एक लिसनर हो, एप्रिशिएटिव लिसनर हो कि हाँ भाई मेरे को समझ आ गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर यस लिख कर बता देना कि मुझे समझ
समझ आ गया है कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया है तो यस करके बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर नहीं समझ आया तो जो भी डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो, ठीक है। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि इसका जैसे ही बिजनेस कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट लेक्चर है जैसे ही अपलोड होगा हमारे चैनल पे, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड हमारे चैनल पे बेसिकली कल जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो लेटर राइटिंग है वो भी अपलोड होने वाला है, मे बी कल हो जाएगा। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही उस बेसिकली वो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन है, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से जाओ चेकआउट कर लो, यहाँ पर मे बी वो वीडियो आ गई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।